हेलो बच्चों। तो आज फिर से हाजिर है हम एक बहुत बेहतरीन मुद्दा को लेकर जो बच्चों का मांग था। ये प्रत्येक बच्चा यही कहता था कि सर कन्वर्सन को लेकर आइए, केमिस्ट्री का सबसे सीरियस टॉपिक, सबसे जबरदस्त, सबसे मजेदार, बहुत मजा आने वाला है। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे खतरनाक टॉपिक कहा जा सकता है। देखो एक चीज तुमको बताते हैं, बढ़िया से समझना, बढ़िया से सीखना और बढ़िया से लिखना। एक एक बात को हम सिखा रहे हैं। ये जो कन्वर्सन टॉपिक आज उठाए हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि तुरंत ये 20 क्वेश्चंस आज है तुम्हारा, ठीक है। ये सेशन में हम 20 क्वेश्चंस को डील करेंगे और ये 20 क्वेश्चन से कितना सारा रिएक्शन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा ये हम भी नहीं समझ सकते, जब बताएंगे तब पता चलेगा, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो आज का सेशन जो है बहुत ब्रांड होने वाला है, बहुत मजेदार होने वाला है, एकदम बढ़िया समझो। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर का कन्वर्सन लिए, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर का कन्वर्सन लिया गया है। इस कन्वर्सन में इतना राज है, इतना चीज सीख जाओगे आज, इतना रिएक्शन बना लोगे कि पूछो नहीं, अपने आप को लगोगे केमिस्ट्री पढ़े हम। बात समझ रहे हो? तो फिलहाल यहां से देखो, ये कन्वर्सन टॉपिक है। कन्वर्सन का मतलब हम सिखाते पहले, मत जानो तुम रिएक्शन कुछ भी। अभी तक अगर नहीं भी जानते हो तो कोई टेंशन मत लो, हम जितना सिखाते जाते हैं, जिस तरह से बताते जाते हैं, बस सिर्फ नोट करते चलना। एक एक बात को लिखते चलोगे, एक एक का एक्सप्लेनेशन करेंगे, बहुत डिटेल तरीके से करेंगे। आज तुमको ये भी हम तुमको बताएंगे कि देखो बहुत सारे लोग का ये मेंटलिटी बैठा हुआ रहता है कि जब तक पूरा रिएक्शन नहीं जानोगे तब तक कन्वर्सन नहीं बनेगा। लेकिन आज तुमको हम बता रहे कि मत जानो कन्वर्सन, ये मत जानो रिएक्शन है ना, मत जानो रिएक्शन, बनेगा कन्वर्सन। सभी कन्वर्सन बस देखते चलो, एक एक बात को देखते चलो। बात समझ में? मत जानो कन्वर्सन है, मत जानो रिएक्शन, समझ रहे हो? मत जानो ऑर्गेनिक रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं जानो, लेकिन फिर भी बनेंगे सभी कन्वर्सन। और कन्वर्सन जब बन गया तो सारा रिएक्शन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। देखो यहां एक डायलॉग हम बोल रहे हैं, बहुत जबरदस्त डायलॉग है, कबीरदास कह चुके हैं और कह के चले गए। कबीरदास कहे थे, क्या कहे थे? कबीरदास कहे थे, बात समझ रहे हो? और वो कहे थे कबीरदास की उल्टा बानी, कबीरदास के उल्टा बानी, बरसे कमल भीगे पानी। देखो डायलॉग ये था, कबीरदास बोल के गए थे मेरा उल्टा बानी है, बरसे कमल, कमल बरसता है, भीगे पानी, भीगता पानी। अरे नहीं, कहने का अर्थ ये था बरसे कमल, कमल का मतलब हो गया नयन, नयन आंख को बोला जा रहा है। और ये तुम्हारा हो गया कमल, कमल नयन जिसको बोला जाता है, ठीक है। और ये हथेली को बोला जा रहा है पानी। ऐसे पूछते हैं हम लोग, आंसू को ये उससे रिलेट किया गया है कि कबीरदास का उल्टा बानी, बरसे कमल भीगे पानी। आज हम तुम लोग को बताएंगे कि रिएक्शन हम लोग को जानने के बगैर कन्वर्सन बनेगा। मतलब रिएक्शन नहीं जानते हो, टेंशन नहीं, कन्वर्सन हम जानेंगे, रिएक्शन बना के आएंगे। कन्वर्सन हम जानेंगे, रिएक्शन बना के आएंगे। कन्वर्सन एक ऐसा फैक्टर है कि तुमको किसी भी रिएक्शन को दिमाग में सेट कर देगा, इतना जान लो। चलिए तो फिलहाल ये सब बात तुम्हारा हो गया, कॉपी पेन लेके बैठो और नोट करते चलना, एक एक बात जितना। देखो इतना सारा क्वेश्चन है, टारगेट है 20 क्वेश्चन आज खत्म करेंगे, एकदम पूरा A to Z एक्सप्लेनेशन के साथ, एकदम फुल टारगेट में। सिर्फ इसका देखते चलो और एकदम समझते चलोगे। आज मेरा क्या है पॉइंट, यहां से शुरुआत हुआ, ये पहला क्वेश्चन है और ये 20 क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, एक एक का एक्सप्लेनेशन देंगे। बढ़िया से कॉपी पेन लेके बैठो और एक एक बात को नोट करते चलो, एक एक बात को लिखते चलो। सबसे पहले कन्वर्सन बनाने से पहले टारगेट को देखना है कि कहां से कहां तक तुमको भेजा जाएगा। बात समझ रहे हो? तो कहां से कहां तक भेजना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। देखो यहां बोला है कि कन्वर्ट करना है प्रोपीन टू प्रोपेन 1 मोल, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 मोल। अगर नाम भी नहीं जानते तो फिक्र नहीं करो, हम पहले लिख देंगे, समझाएंगे कैसे नाम लिखा जाएगा, उसी से सीखते चलना कि नाम कैसे लिखाएगा, उसी से सीखते चलना कि रिएक्शन कैसे बनेगा, उसी से सीखते चलना है, कन्वर्सन से ही सीखते चलना है, ठीक है। हम सबका एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहां देखो पहला क्वेश्चन जो बोला है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है बताओ? पहला क्वेश्चन बोल के रखा है प्रोपेन से बनाना है प्रोपेन 1 मोल, प्रोपेन से बनाना है प्रोपेन 1 मोल। हम एक एक बात सिखाते हैं। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, कितना कार्बन होता है बताओ? 3 कार्बन। और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि 3 कार्बन होगा
तीन कार्बन होगा जो आपस में जुड़ा हुआ रहेगा और कहीं ना कहीं तुम्हारा क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। बात समझ रहे हो? बनाना क्या है ये देखो, यहां देखा हो प्रॉप, प्रॉप का मतलब तीन कार्बन तो होना चाहिए, ए एन एन, यहां था इन, यहां एन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड होता है और वन पोजीशन पर तुम्हारा क्या है, ओल, ओल मतलब एल्कोहल होता है। एक एक बात को एकदम समझते चलना। तो प्रोपीन से बनाना है प्रोपीन वन ओल, तो प्रोपीन का मतलब समझ गए, प्रोपीन का मतलब कि तीन कार्बन होगा, डबल बॉन्ड होगा, कोई शक नहीं। दूसरा बात कि प्रॉप एन वन ओल, प्रोपेन वन ओल, प्रॉप का मतलब तीन कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड और पहला पोजीशन पर एल्कोहल होगा। कहीं ना कहीं तुम्हारा क्या हो गया, एल्कोहल बनाने का है और प्रोपीन से बनाना है। कैसे बनाएंगे ये देखो, एकदम पहला का समाधान कर रहे हैं, यहां गौर करो। सबसे पहले कन्वर्शन बनाने के लिए तुमको करना क्या पड़ेगा कि जो चीज दिया है उसका स्ट्रक्चर बना लो। जो भी चीज तुम्हारा दिया रहेगा ना, जो भी चीज दिया रहेगा उसका सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बाद समाधान करोगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, हम सभी का डील करेंगे, एकदम सीखोगे, रिएक्शन सीखोगे। हम लोग कन्वर्शन से ऑर्गेनिक को याद रखेंगे। कन्वर्शन सीख गए, ऑर्गेनिक का सारा रिएक्शन याद रहेगा। टेंशन मत लो, एकदम भरोसा रखो, टेंशन मत लो, एकदम सारा रिएक्शन को जुबा पर ला देंगे। ये मार्च का महीना चल रहा है, हम तुम लोग से वचन दिए थे तुम लोग को कि हम मार्च महीना में पूरे केमिस्ट्री को खत्म करेंगे। थोड़ा काम पड़ गया था, बिजी हो गए थे, जिसके कारण से क्लास नहीं ले पा रहे थे रेगुलर, लेकिन अब तैयार है, फुली तैयार है, रेगुलर क्लास चलेगा, टेंशन मत लो। समझना यहां क्या हो गया, प्रोपीन टू प्रोपेन वन ओल, नाम क्या है, प्रोपीन टू प्रोपेनॉल नाम। ये सबसे पहले काम करना है, तो यहां से स्ट्रक्चर बनाना है। तो इधर क्या है, तीन कार्बन, सबसे पहले क्या करना है, तीन कार्बन लिख देना। ठीक है, तीन कार्बन, एक कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, ये तुम जानते हो। एक कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, ये तुम जानते हो। एक कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। यहां तुम्हारा क्या है, डबल बॉन्ड है, तो कहीं तुमको क्या करना है, डबल बॉन्ड देना है। सिंपली यहां हम डबल बॉन्ड लगा दिए। ठीक है, उसके बाद देखना है कि ये कार्बन जो है वो दो बॉन्ड बना चुका है, तो दो बॉन्ड और बनाएगा। ठीक है, जहां कुछ नहीं मिलता है वहां कौन बॉन्ड बनाता है बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। बात समझ रहे हो? तो यहां देखो दो बॉन्ड बन गया है, दो को और बनाना है, तो कोई नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा बताओ, हाइड्रोजन। तो यहां H2 लगा दो। इसमें देखो दो और एक, इधर तीन बन गया, तो एक और लगा दो, तो हाइड्रोजन लगा दो, तो ये तुम्हारा हो गया। और इधर देखो एक ही बॉन्ड बनाया, इधर ने सिर्फ बनाया है, तो इसमें कितना लग जाएगा, हाइड्रोजन तीन। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये तुम्हारा प्रोपीन हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रोपीन। बात समझ में आया? प्रोपीन से तुमको क्या बनाना है, बढ़िया समझना, प्रोपेन वन ओल। तो यहां समझो प्रोपेन मतलब सबसे पहले तीन कार्बन तो लगा दो, तो तीन कार्बन हो गया। एन बोला मतलब सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, और वन पोजीशन पर ओल लगा दिया मतलब एल्कोहल ग्रुप लगा दिया। ओल का मतलब क्या होता है, एल्कोहलिक ग्रुप। इतना दिमाग में जरूर बैठ जाना चाहिए कि ओल का मतलब। अब तुम क्या करो, नहीं जानता था ओल का मतलब होता है, तो अब जान लो ना कि ओल का मतलब एल्कोहलिक ग्रुप होता है। बस ऐसे सीख लेना हम लोग को, नहीं जानने से क्या दिक्कत है। अब जान गए ना कि ओल का मतलब एल्कोहलिक ग्रुप होता है। फिलहाल यहां से देखो ओल, तो ओल का मतलब एल्कोहल ग्रुप हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिलहाल देखो ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, एक इधर दो बॉन्ड बनाया, मतलब इसमें हाइड्रोजन का संख्या कितना लगेगा बताओ, तो दो लगेगा, तो H2 लगा दो। इसमें कितना बॉन्ड बनाया, तो दो बॉन्ड बनाया, इसमें कितना लगेगा बताओ, तो इसमें भी हाइड्रोजन कितना लगेगा, दो लगेगा। इसमें हाइड्रोजन कितना लगेगा बताओ, तीन लगेगा। बात समझ में आया? तो ये तुम्हारा टारगेट है, पहले स्ट्रक्चर बना लेना बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन का टारगेट जो है वो तुम्हारा क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये तुम्हारा बन गया CH3 CH2 CH2 और OH। ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो ये चीज थोड़ा सा यहां से तुमको क्या करना है, इधर बना लेना है, आगे बढ़ जाए, बिल्कुल समझ में आ जा रहा है? तो ये तुमको यहां से ये दोनों टारगेट बना लिया, अब इसको समाधान करना है, तो सिंपली लिखोगे सॉल्यूशन। अब कैसे बनाएंगे इसको, इधर कैसे बदलेंगे, ये बहुत बड़ा टारगेट है कि इसको इसमें कैसे बदलेंगे। तो देखो सिंपली इसका जो टारगेट है, इसको बनाने का तरीका जो है ये तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले एकदम बढ़िया समझना, एकदम बहुत बढ़िया से समझना, बहुत बढ़िया से समझना। जहां जहां मिटा रहे, क्योंकि ये भीड़ भाड़ है थोड़ा सा, जहां जहां मिटा रहे वहां वहां थोड़ा देखना। ये हम बता चुके हैं प्रोपीन से, ये सब थोड़ा सा देख लेना। ये हम यहां साइड हो जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस को तुम नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा दिमाग में रखोगे एक एक चीज को। हम पहला क्वेश्चन इसका मिटा रहे, यही इसका समाधान कर रहे हैं, सॉल्यूशन। देखो इसका सॉल्यूशन हम यही लिख रहे हैं, एकदम बढ़िया समझना। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमको यहां से यहां बनाना है। कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले क्या होगा, देखो CH3 है, यहां CH है, यहां डबल बॉन्ड है, और यहां क्या बाबू बताओ, CH2 है।
यहां तुमको क्या करना है, OH को सबसे पहला कार्बन पर भेजना है, पहला कार्बन पर आध करो, या फिर तुमको आध नहीं है तो यहां देखो होता क्या है, यहां हम क्या डालते हैं बताओ, HBr, क्या डालते हैं, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, क्या डालते हैं बताओ, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। देखो ध्यान से, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यही गौर करके देखते रहो, बहुत कुछ दिखेगा लेकिन सिर्फ तुमको यही देखना है। अर्जुन का आंख बना लो, सिर्फ हमको आंख ही दिखेगा, बात समझ रहे हो, मतलब अर्जुन का आंख का मतलब ये हो गया कि तुम महाभारत के बारे में जानता होगा, महाभारत के बारे में जानता होगा, अर्जुन का आंख का मतलब हो गया कि सिर्फ मेरा नजर वही होगा जहां मेरा टारगेट है। फिलहाल यहां टारगेट मेरा यहां है कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 HBr पेरोक्साइड डाल दिए, तो इसका जो Br है ना, नेगेटिव पार्ट, वो क्या होता है, मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पर जाता है। जब पेरोक्साइड रहेगा और HBr, सिर्फ HBr रहेगा, ध्यान दो हम पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, मजा आएगा, ठीक है। जब HBr रहेगा, पेरोक्साइड रहेगा, तो Br वही अटैक करेगा जहां मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन रहेगा, अल्कीन का। तो अल्कीन ये हुआ, जहां डबल बॉन्ड है वही अल्कीन हुआ, अल्कीन का नाम मतलब डबल बॉन्ड वाला, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या करेगा, ये जो ब्रोमीन है वो कहां अटैक करेगा बताओ, कहां अटैक करेगा, तो मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम ऑफ अल्कीन। तो ये तुम्हारा एक अल्कीन, यहां से एकदम बढ़िया समझना, ये तुम्हारा यहां हो गया, ठीक है, ये अल्कीन है, ये दोनों कार्बन के बीच में यहां डबल बॉन्ड है, इसलिए इन है, अल्कीन का दिए। अब यहां से देखो, ये कार्बन है और एक कार्बन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन इसके पास ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया तो वही अटैक करेगा, कौन, Br, नेगेटिव पार्ट, ये तुम्हारा नेगेटिव पार्ट, ये तुम्हारा क्या, पॉजिटिव पार्ट। हर दाहिना साइड वाला क्या होता है, नेगेटिव, हर बाएं साइड वाला क्या होता है, पॉजिटिव। बस इतना दिमाग में रखो, टेंशन में काहे को लेना है, समझ रहे हो, हर दाहिना साइड वाला नेगेटिव, हर बायां साइड वाला क्या होता है, पॉजिटिव, बात समझ रहे हो। तो ये तुम्हारा Br तुम्हारा क्या हो गया, नेगेटिव, और नेगेटिव पार्ट कहां जाके अटैक करेगा बताओ, मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम ऑफ अल्कीन। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये HBr डालोगे। अब थोड़ा सा हम यहां दिखाते हैं, ये रिएक्शन को हम यहां बना रहे हैं क्योंकि जगह अभी कम पड़ रहा है, धीरे धीरे जगह बन जाएगा, तो वहां देखोगे ये HBr, तो ये नेगेटिव पार्ट यहां अटैक किया, तो देखो बाबू एकदम बढ़िया समझना, ये CH3 जैसे कि तैसे रहा, देख लो, ये CH है, ये Br जुड़ गया पहला में, तो H जाएगा इसमें, तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ, CH2, ये डबल बॉन्ड क्या हो गया, जब ये दोनों जुड़ा तो एक टूट गया, तो सिर्फ क्या बचा, सिंगल बॉन्ड, और यहां CH2 पहले से था, देखो CH2 है, और यहां कौन जुड़ गया बताओ, Br, कौन जुड़ गया, Br। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, इसका नाम भी हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि जब भी कन्वर्सन अगर ये पूछते कि प्रोपीन से इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हम थोड़ा बता दे रहे, एकदम बढ़िया समझ रहा है, इसका नाम बता दे रहे, इसका नाम क्या है, 1 2 3, मतलब 1 पर तुम्हारा कौन है, ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो, 1 2 3 करोगे ऐसे करके, यहां लिख हम नहीं रहे, मतलब ऐसे जान लो, 1 ब्रोमो, और 3 कार्बन है बाबू, 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, N, कोई दिक्कत, इसका नाम क्या हो गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तुम लोग सोच रहा होगा कि सर हम लोग को तो बनाना है एल्कोहल, हम लोग को क्या बनाना है, प्रोपेन 1 और आप क्या बना बैठ दिए, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अरे तुमको सिखा रहे हैं कि 1 ब्रोमो प्रोपेन भी अगर बनाने दे तो तुम छोड़ के नहीं आओगे, बात समझ रहे हो, प्रोपेन से 1 ब्रोमो, देखो एक कन्वर्सन से बहुत कुछ सीखेंगे, लंबा सेशन जाएगा लेकिन एकदम बढ़िया से सीखते चलोगे, मजा आएगा। 1 ब्रोमो प्रोपेन ये भी बना सकते हो। अब इसमें सिंपली क्या करते हैं, यहां तुम्हारा क्या है, OH, तो यहां से देखो, ये ब्रोमीन में जब हेलो एल्केन बन जाएगा, हेलो एल्केन का मतलब ब्रोमीन या फिर क्लोरीन या फिर ये हेलो एल्केन मतलब हाइड्रोजन ग्रुप अगर जुड़ जाएगा, उसमें सिंपली हम क्या करते हैं, एक्वस KOH डालते हैं, क्या डालते हैं बताओ, एक्वस KOH। तो एक्वस KOH हम लोग जैसे डालेंगे ना, तो इसका K और इसका Br क्या हो जाएगा, बाहर, तो K Br तुम्हारा क्या हो गया, बाहर। जब भी कन्वर्सन बनाओ तो जो बाहर निकलता हो उसको माइनस में एरो के नीचे लिख देते हैं, K Br तुम्हारा क्या हो गया, बाहर, तो OH जाकर अटैच हो जाएगा, तो बन क्या जाएगा बाबू बताओ, तो ये तुम्हारा CH3, ये CH2 और ये CH2, और यहां क्या हो गया, OH। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, ये तुम्हारा हो गया प्रोपेन 1 ओल, इसी का नाम है, देखो 1 2 3, नहीं नाम जानते हो कोई टेंशन नहीं, यहां देखो ये हो गया तुम्हारा प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन था, बात समझ रहे हो, सिंगल बॉन्ड का क्या हो गया, N, और 1 पर तुम्हारा क्या हो गया, ओल। अब कहोगे सर कहोगे सर यहां ब्रोमीन को पहले लिख दिए सर,
और यहाँ ये एल्कोहल को ओल लिख दिया, सर एल्कोहल लिख देना चाहिए। अरे देखो ये फंक्शनल ग्रुप का माजरा है, इतना दिमाग में रखना। दिस वन इज फंक्शनल ग्रुप, दिस वन इज ब्रांच, ये ब्रांच के रूप में रहता है, आगे लिखाता है, ठीक है। इतना इतना दिमाग में रख लेना, बस बस इतना दिमाग में रखना। और ये उम्मीद करते तुम लोग इतना दिमाग में होगा। फिलहाल ये तुम्हारा कन्वर्सन कंप्लीट हुआ पहला का, कि अल्कीन है तुम्हारे पास, नाम है इसका प्रोपीन। इसका नाम क्या है बताओ? प्रोपीन। इसका नाम है प्रोपीन। प्रोपीन में HBr डालोगे परऑक्साइड के प्रेजेंस में तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसमें एक्वस KOH डालोगे तो तुम्हारा बन जाएगा प्रोपेन 1 ओल। अब तुमको एक चीज और याद दिला देते हैं, कभी क्वेश्चन पूछते हैं। देखो प्रोपीन है, HBr डाला, परऑक्साइड डाला, ये बन गया 1 ब्रोमो। मतलब क्या हुआ? इसका नेगेटिव पार्ट इसमें अटैक कर गया और पॉजिटिव यहां चला गया। जानते हो इसको कहा जाता है एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। क्या कहा जाता है बताओ? एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। तो ये एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल भी तुमको क्लियर हो गया कि व्हाट इज एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। तो व्हेन अल्कीन इज ट्रीटेड विद HBr, ओनली HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड टू फॉर्म ब्रोमोअल्केन, बोल सकते हो ब्रोमोअल्केन, दिस रिएक्शन इज नोन एज एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। कोई दिक्कत? बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो हमको लग रहा है कि ये पहला जो क्वेश्चन था उसको तहस नहस कर दिया। थोड़ा सा लंबा समझाने की कोशिश किए लेकिन मजा आ गया होगा। कोई दिक्कत? बात समझ रहे हो? एकदम फुल एनर्जी में रहो, मजे में रहो और पढ़ते चलो। सिर्फ पढ़ते चलना है, पढ़ते चलना है, कुछ नहीं सोच रहा है, पढ़ो, आगे बढ़ो। मिटा दे इसको, मिटा दे, बिल्कुल एकदम मिटा देते। अरे हाँ, लिख लिया था ना, लिखो। थोड़ा सा इधर उधर है, हम जगह बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और ये तुम्हारा हो गया, ये हम मिटा दे रहे, मिटा दे रहे। हाँ ठीक है, तुम लोग लिख सकते हो, लिख लिया होगा। ये चीज थोड़ा हम मिटा रहे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तुमको मिल गया। और पहला क्वेश्चन में एक चीज सीखने का मिला, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। इसको खराज इफेक्ट भी बोलते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, ये तुम जान गया। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल क्या होगा? व्हेन अल्कीन इज ट्रीटेड विद HBr ओनली इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड टू फॉर्म ब्रोमोअल्केन। ये सिर्फ जाएगा कहां पर? मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पर। ये चीज तुम्हारा दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। बात समझ में आ गया? इसको भी हम यहां से डिलीट करते हैं, यहां फोटो छापते हैं, बनाते उधर है, ठीक है। ये तुम लोग को कितना बड़ा करना होगा देख रहे हो। चलो ठीक है, ये पहला क्वेश्चन खत्म, खल्लास खल्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो देगा उसका पहले क्या बनेंगे? फोटो। पहले फोटो बनाओ, पहले देखो उसको कहीं कैसा, उसके बाद ही ना देखोगे, ढूंढोगे कि कहां है, पहले कैसन है वो जानना पड़ेगा ना। तो चल, ये इथेनॉल है। इथ का मतलब कितना होता है बाबू? 2 कार्बन। और एन, देखो इथ तो मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ओल का मतलब एल्कोहल। तो ओल मतलब एल्कोहल जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। अब तुम खुद बताओ, ये कार्बन है, कार्बन एक बॉन्ड बनाया है, टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, 3 को हाइड्रोजन लग गया होगा। ये कार्बन को देखो 2 बॉन्ड बनाया है, तो एक क्या किया होगा? 2 को हाइड्रोजन जुड़ गया होगा। ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ? इथेनॉल। क्या हो गया? इथेनॉल। बात समझ गया? कितना मजेदार है रे, कितना मजेदार है। समझो इसको, फील लो, केमिस्ट्री इज द फील ऑफ फीलिंग, समझना। फिलहाल देखो आगे हम बढ़ते। ये तुम्हारा क्या हो गया? ब्यूट 1 आइन। ब्यूट का मतलब क्या होता है बताओ? ये इसको बनाना। ब्यूट का मतलब क्या होता है? 4 कार्बन, फटाफट 4 कार्बन लिख दो। उसके बाद 1 पर आइन है, आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, ये दिमाग में रख लो। इन का मतलब डबल बॉन्ड, एन का मतलब तुम्हारा क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड, आइन का मतलब क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड। इतना तो जानता होगा। तो 1 पर है, 1 पर मतलब शुरुआत में तुम्हारा क्या होगा? तो ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, कोई टेंशन नहीं लेना है हम लोग को। चलो फिलहाल ये चीज तो ब्यूट 1 आइन बनाना है। तो यहां से देखो, ये कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड में से तुम्हारा क्या हो गया? तो 4 बॉन्ड में से 3 बॉन्ड बन गया। तो इसका एक बॉन्ड इधर बना दो तो हाइड्रोजन लग जाएगा। ये इस कार्बन को देखो तो 3 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड इसका हो गया, इसका काम खत्म। इस कार्बन को देखो, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, मतलब 2 बॉन्ड बनाया तो 2 को हाइड्रोजन यहां लगा दो। और ये कार्बन को देखो तो 1 बॉन्ड बनाया है, मतलब 3 को हाइड्रोजन लगा दो। हमको लगता है स्ट्रक्चर भी छापना तुम सीख रहा है, कन्वर्सन से सीख रहे हैं सब कुछ। ये बहुत बड़ा मामला है। बात समझ में आ रहा है? तो ये कन्वर्सन, तो हमको कहां से जाना है? यहां से कन्वर्ट होके यहां तक जाना है। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है? रख लेना है, समझ लेना है, बढ़िया से बनाना हुआ है। कोई दिक्कत? तो हमको कहां से जाना है? इथाइल अल्कोहल से ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन लिखते चलो, वो हमको टारगेट है। सॉल्यूशन यहां करेंगे, इसको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं, जगह थोड़ा बनाते चलते हैं, ठीक है। जगह बनेगा, जल्दी जल्दी चलेंगे हम लोग आगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे? तो देखो, सबसे पहले इसको उतार लो। ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, और ये क्या हो गया? OH। कोई दिक्कत? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इसको हैलो एल्केन में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? हैलो एल्केन में। बहुत अच्छा मेथड जो होता है वो SOCl2 होता है।
कौन होता है बताओ? SOCl2 होता है, जिसका नाम है थायोनाइल क्लोराइड। नाम क्या है बताओ? थायोनाइल, थायोनाइल क्लोराइड। इसका नाम तो तुम जान रहे हो, इसका नाम क्या है बताओ? इथेनॉल। अरे समझ रहे हो? सबका नामा भी सीखते चलना रे, काहे का टेंशन ले रहा है? एक बार 1 घंटा अगर यदि पढ़ लोगे तो कौन चीज चल जाएगा तुम्हारा। 1 घंटा में अगर पूरा केमिस्ट्री क्लियर हो रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, तो फिर क्या टेंशन है? चलते चलो। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? इथेनॉल। और इथेनॉल में हम क्या डाल रहे हैं? थायोनाइल क्लोराइड। इसका नाम है थायोनाइल क्लोराइड। बात समझ गया? इन प्रेजेंस ऑफ पैराडीन, पैराडीन तुमको डालना है। किसके प्रेजेंस में? पैराडीन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? पैराडीन के प्रेजेंस में। होता क्या है ये तुम समझना, होता क्या है ये समझना। देखो होता क्या है, देखो एकदम बढ़िया समझना। इसका H और इसका एक Cl बाहर आ जाता है, तो यहां जो बाहर आता है उसको माइनस में लिखते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? -HCl। क्या हो जाता है बताओ? -HCl। देखो हम क्या बोले? इसका H और इसका Cl बाहर चला गया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? HCl बाहर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या होता है? एक Cl इसके साथ जुड़ जाता है। देखो इसके साथ, ये O बाहर है, OH बाहर है। देखो इधर ये OH बाहर है पूरा, ठीक है। इसका H और एक Cl चला गया, 2 Cl था, उसमें से एक Cl तुम्हारा क्या हो गया? बाहर। अब इसका क्या बचा है? एक Cl बचा। एक Cl जाकर CH2 पर अटैक कर गया, यहां अटैक कर गया। तो बनेगा क्या? ये हम थोड़ा यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा? ये CH3 बनेगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? CH2, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? Cl। बात समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा, अब इसका दोनों Cl गायब हो गया कि नहीं? बचा क्या इसके पास? SO बचा, और इसके पास क्या बचा? O बचा। तो SO2 तुम्हारा क्या निकल जाता है? गैस के रूप में क्या निकल जाता है? SO2 यहां माइनस कर दोगे, बाहर कर दोगे। कोई दिक्कत? इसको एरो को थोड़ा बढ़ा दो। समझ में आ गया? तो SOCl2 और पैराडीन के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करोगे तो कोई भी अल्कोहल SOCl2 के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बाहर करेगा बताओ? इसका H और इसका Cl, HCl बाहर हो गया। उसके बाद तुम्हारा क्या करेगा? एक Cl जो बचा इसके साथ लग जाएगा। ये बहुत डिटेल पढ़ाए थे तुम लोगों को, लेकिन यहां तुम लोग नहीं भी पढ़ो तब भी बनेगा, ठीक है। और इसका O और इसका SO तुम्हारा क्या बन गया? SO2। खत्म, ये बाहर निकल गया। हम लोग का बचा क्या? ये। इसका नाम अगर बोले तो इसका नाम क्या हो गया? 2 कार्बन का इथाइल। अरे 2 कार्बन का ईथ और आइल लगा दो, नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड। क्लोराइड। ओके सर, ये कैसे होगा? ये थोड़ा समझोगे। अरे फोन आ रहा है, कहां फोन आ रहा है? पता नहीं चल रहा है। चलो, तो बात समझ में आ गया है। तो हम लोग यहां से डील किए क्या कि CH3 CH2 OH के साथ रिएक्शन करेगा तो ये तुम्हारा बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। क्या बन जाएगा? इथाइल क्लोराइड। अब इसमें क्या कर रहा है हम लोग को टारगेट कहां तक है? देखो, ये 2 कार्बन बढ़ाने का काम है। हम लोग क्या काम है? 2 कार्बन। इसमें हम लोग क्या करते हैं एकदम समझना। ये सोडियम है, C है, ट्रिपल बॉन्ड और CH3। ये सोडियम प्लस चार्ज होता है, ये माइनस चार्ज होता है। बात को समझना। होता क्या है, अगर ये सब चार्ज यूज नहीं लगा हुआ ना तो इतना माथामारी मत करो। इसका Na और इसका Cl गायब, तो क्या बाहर होगा बताओ? Na और Cl। कहोगे सर ये डाले कहां, कौन चीज डाले? ये थोड़ा इसका नाम बता दीजिए सर। बस जितना बता दे रहे हैं उतना दिमाग में रख लेना, ठीक है। बस ये सोडियम और एसिटिलीन नाम होता है, सोडियम एसिटिलीन, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिलीन, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिलीन। ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। ये NaCl हुआ, ठीक है। NaCl बाहर, ये CH3 डायरेक्ट अटैच हुआ, तो ये CH3 था, ये CH2 है, CH3 था, CH2 है, और तुम्हारा कौन जुड़ गया? C जुड़ गया। तो ये तुम्हारा हो गया C, और ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, और यहां क्या हो गया? C है। ये तुम्हारा प्रोडक्ट है। ये तुम्हारा क्या है? तो ये तुम्हारा ब्यूट 1 आइन। ये तुम्हारा है ब्यूट और क्या? 1 और क्या? आइन। बात समझ में आ गया? ये है ब्यूट 1 आइन। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए बहुत बढ़िया से। ये सोडियम एसिटिलीन डाल दिए, अब तुम्हारा ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसका नाम लिख देते, लो लिख लो, सोडियम एसिटिलीन। ये तुम्हारा क्या हो गया? सोडियम एसिटिलीन, ठीक है। सोडियम एसिटिलीन, इसका सोडियम एसिटिलीन नाम है। ये डालोगे तो तुम्हारा NaCl तुम्हारा क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, और ये तुम्हारा बन जाएगा। यहां से तुमको ये चीज सीखने का मिला, 2 चीज सीखने को मिला। SOCl2 डालेंगे कभी भी अल्कोहल में, डायरेक्ट क्वेश्चन कंप्लीट रिएक्शन भी पूछेगा, तब भी यहां से क्लियर कर सकते हो कि अगर कोई भी अल्कोहल पार्ट में तुमको SOCl2 डाल दिया, थायोनाइल क्लोराइड डाल दिया, इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन रखेगा भी, नहीं भी रखेगा तब भी तुमको क्या करना है? ये HCl और SO2 बाहर करके और तुमको Cl जोड़ देना है। बात समझ में आ गया? ठीक है। अगर सोडियम एसिटिलीन तुमको डाल दिया है
क्लोरो मतलब कोई भी हैलाइड ग्रुप में, तो तुमको ये बना देना है। बात समझा? इसका Na इसका Cl निकाल देना, ये बना देना है, कोई दिक्कत? बात समझ रहे हो? तो एकदम बढ़िया से सीखते चलो, बढ़िया से छापते चलो और समझते चलो एक एक बात। चले आगे आगे, जल्दी छापो जल्दी छापो जल्दी छापो, बढ़िया से छाप लो छाप लो। सर ये कैसे कैसे लिख रहे हैं, ये तो कहीं दिख नहीं रहा। अरे यही दिमाग रखो, यही दिमाग रखो, तब समझ में आएगा। ये पढ़ाई है, खिलवाड़ नहीं करो पढ़ाई के साथ। पढ़ाई के साथ खिलवाड़ करोगे ना तो खेलते रह जाओगे, फिर कभी कुछ नहीं मिलेगा। ये एक महीना तो है मेहनत तैयार करने का, दिन रात पढ़ने का, दिन रात अगर तुम पढ़ गया ना, दिन रात कहने का मतलब कि जब तुम्हारा समय मिले एकदम ढूंढ दो पढ़ के, एकदम ढूंढ दो, कबाड़ दो उसको। कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो पावर है, तुम्हारे अंदर वो एनर्जी है, तुम्हारे अंदर वो जुनून है। अगर जुनून नहीं है तो जगा लो जुनून, क्योंकि कुछ भी किया जा सकता है। बात समझ में आ गया? फिलहाल देखते चलो, यहां तक बना दिया ना। अब हमको लगता है कि इसको डिलीट करना चाहिए, बहुत हो गया करनामा इसका। हम धीरे धीरे जगह बनाते जा रहे हैं, और जगह जैसे जैसे बनते जाएगा वैसे वैसे तुमको फ्रेश दिखते चले जाएगा। लेकिन अभी तुमको क्या करना है, एकदम दिमाग लगा के यहीं बैठना है। यहां थोड़ा सा भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग तुम लोग किया, नहीं धसेगा, कुछ नहीं धसेगा, इसलिए देखते चलोगे, मिटा दे रहे हैं इधर। बढ़िया से समझते चलोगे और सीखते चलोगे, और बहुत अच्छे से सीखते चलोगे। चलो आगे हम बता दें तो तुमको दूसरा क्वेश्चन तक फिनिश। तीसरा क्वेश्चन को अगर हम बताएं तो तुम्हारा क्या हो गया, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्वेश्चन क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन जाना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रक्चर छापते हैं। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन का क्या हो गया, तो 3 कार्बन हो गया, तो 1 कार्बन 2 कार्बन और क्या हो गया, 3 कार्बन। 1 प्रो ब्रोमीन जोड़ दो, तो ये तुम्हारा ब्रोमीन जुड़ गया, और बाकी तुमको हाइड्रोजन जोड़ देना है। यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा, यहाँ भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, CH2। ये सब छोटा छोटा बात तुम क्या कर रहे हो, धीरे धीरे सीख रहे हो कैसे कैसे जोड़ना है। बाकी यहां से तुम्हारा क्या बना है, 2 ब्रोमोप्रोपेन बना है, तो यहां से 1 2 3 कार्बन तो रहेगा, प्रोपेन प्रोपेन ये कहने का मतलब सिंगल बॉन्ड, और 2 पर जोड़ देना Br, तो Br को हम 2 पर जोड़ दिए। उसके बाद क्या करना है, इसका देखना है, तो CH3 हो जाएगा, यहां भी क्या हो जाएगा CH3, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाना है, यहां 3 बॉन्ड बन चुका है, देखेंगे ना हाइड्रोजन लगेगा, तो एक हाइड्रोजन लगा दो। तो ये तुमको बनाना है, ये तुम्हारा हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये ढांचा यहां है, ये ढांचा यहां है। अब बनाना शुरू करते हैं, क्या शुरुआत करते हैं, बनाना। 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन आखिर कैसे बनाया जाए, ये मजेदार तरीका देखो और बढ़िया से सीखो। मिटा दे इसको। तीसरा हम क्वेश्चन मिटा रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन मिटा रहे हैं, जो क्वेश्चन का वहां एनालिसिस हो गया। अब यहां से देखो, जगह एकदम फ्रेश होते जा रहा है, जगह बनते जा रहा है। जगह जितना बढ़िया बनेगा उतना बढ़िया तुम कर सकते हो। चलो सॉल्यूशन करते हैं। ये मेरे पास क्या है, CH3, यहां तुम्हारा क्या है, CH2, ये तुम्हारा CH2, और ये तुम्हारा क्या हो गया, Br। इसमें तुमको क्या करना है, एल्कोहलिक KOH डालना है। क्या डालना है बताओ, एल्कोहलिक KOH। तो बनेगा क्या, ये थोड़ा सा ध्यान देना। ये एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH दो चीज होता है। हम शुरू में एल्कोहल जब बनाए थे तो वहां एक्वस KOH डाले थे। क्या डाले थे, एक्वस KOH। यहां तुम क्या डाल रहे हो, एल्कोहलिक KOH। तुम इतना दिमाग में रखना, इतना दिमाग में रखना कि एक्वस KOH क्या रहता है, एक्वस मतलब पानी पिया हुआ रहता है, वो मातल नहीं रहता है। बात समझ रहे हो, मातल करने में मतलब झगड़ा है, सीधा साधा है, पानी पी के रखा है ना, इसलिए सीधा साधा है। यहां से देखो, ये एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक कहने का मतलब ये हो गया कि दारू पी लिया, और ये दारू पी लिया तो पगला गया। ये पगला लिया तो ये तो इसके साथ तो अटैक करने करता है, पड़ोसी के साथ भी अटैक कर जाता है। बस इतना दिमाग में रख लो, इसलिए लॉजिक से तुम सीख लो। बाकी क्या मैकेनिज्म होता है ये सब जानने की जरूरत नहीं है। तुमको यहां देखना क्या है, ये एल्कोहलिक है, मतलब दारू पी लिया है। दारू पी लिया है तो ये अपने साथ तो अटैक करबे करेगा, अपने घर वाला को पीटबे करेगा, पड़ोसियों को पीटता है। तो देखो, अपने घर वाला मतलब Br जिससे जुड़ा है ना, अगर पिटाई होबे करता है, ये पड़ोसियों को साथ करता है। मतलब कुल मिलाकर यहां से देखो, जिसके साथ ग्रुप जुड़ता है उसका नाम होता है अल्फा, और इसका नाम क्या होता है, बीटा। समझ गया? तो बीटा पर क्या करता है, बीटा का हाइड्रोजन को खींच लेता है। ये कौन खींचता है, दारू पी लिया है ना, तो एक को खींच लेता है इसको। बात समझ रहे हो? तो यहां से देखो क्या करता है, एक हाइड्रोजन खींचा, इसको कोई नुकसान नहीं है, तो इसको कोई नुकसान नहीं है, CH3 लिख दो। एकदम देखते चलो, एकदम यही देखते चलो, यही एकदम अर्जुन का आंख लगाओ। बात समझ रहे हो? ये CH3 है, यहां CH2 था, लेकिन एक हाइड्रोजन खींच लिया, कौन, OH खींचा। OH खींच के ये OH जो है, एक हाइड्रोजन इसका खींचा और बाहर कर दिया H2O। क्या बाहर किया, H2O। तो यहां क्या बच गया बताओ बाबू, तो यहां बच गया CH। क्या बच गया, CH। और ये तुम्हारा क्या है, CH2 बचा हुआ था। अब इसका देखो, इसका K जो है वो Br को लेकर भाग गया, तो Br को लेकर भाग गया तो खत्म, Br भी खत्म हो गया। यहाँ CH2
तो बचेगा, तो यहां बाहर क्या निकल गया बताओ, केबीआर। क्या बाहर निकल गया, केबीआर। तो यहां तो ये भी खत्म। अब ये भी चिल्ला रहा है, इसका भी एक टूट गया, इसका भी एक हाइड्रोजन गायब हो गया। ये आपस में क्या बना लेता है बताओ, डबल बॉन्ड। ये तुम्हारा बन गया प्रोपीन। ये तुम्हारा क्या बन गया बताओ, अभी हाँ तुरंत बताए थे, इसका नाम क्या है, प्रोपीन। क्या है, प्रोपीन। जानते हो इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, जब अल्कोहलिक KOH डालते हैं ना, ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में सीख जाओ, ठीक है। ये एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। इतना तुम नहीं जानोगे तो कुछ मत जानो, सिर्फ इतना जानना, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। छोटा भाषा में हम यहां लिख दे रहे हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। बात समझ में आ गया? चलो ठीक है, इसका काम यहां नहीं है, इसका काम नहीं है। यहां तक पहुंच गया तो पहला स्टेप तुम क्या करोगे, जो तुम्हारा दिया हुआ है उसमें तुमको क्या करना है, अल्कोहलिक KOH डालना है। बस अब तुम कहोगे सर कहां कहां क्या क्या चीज डाल दे रहे हैं, वो हमको बुझे भी नहीं कर रहा है। अरे बाबू इतना दिमाग में रखो कि जो चीज डाल रहे हैं सबका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि ये डालोगे तो ये बनबे करेगा। अब तुमको कहीं भी अगर यूज आएगा ना कि अल्कोहलिक KOH डालने का, या फिर कंप्लीट रिएक्शन में अल्कोहलिक KOH डाल देगा, तो समझ जाना कि वो अल्कीन बनेगा, वो पड़ोसी वाला का लूट लेगा। बात समझ गया? इतना दिमाग में जरूर रखना, ठीक है। फिलहाल हमको बनाना क्या था, तो 2 पर ब्रोमीन बनाना था। यहां से एकदम बढ़िया समझो, ये प्रोपीन है तुम्हारा। क्या है बताओ, प्रोपीन। तो प्रोपीन में तुमको क्या करना रहता है, HBr डाल दो। क्या डाल देना बताओ, HBr। प्लस में क्या करो, HBr डाल दो। ये रिएक्शन करेगा HBr, समझना, यही देखते रहो। ये तुम्हारा प्रोपीन है, HBr डाल दियो। क्या डाल दियो, HBr। तो HBr जो है वो क्या करता है, एकदम बढ़िया समझना, कोई प्रेजेंस में नहीं है। अगर यहां पर ऑक्साइड डाल देते तो ये Br तुम्हारा मोर हाइड्रोजन में जाता, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का था। लेकिन कोई प्रेजेंस में डालना नहीं डालना है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये Br तुम्हारा कहां जाएगा, ये लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग में जाएगा। बात समझ में आया? जब हम पर ऑक्साइड डालेंगे तो मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम पर जाएगा। जब हम लोग क्या करेंगे, बिना प्रेजेंस में डालेंगे, पर ऑक्साइड का प्रेजेंस नहीं रखेंगे, तो ये तुम्हारा लेस हाइड्रोजन में जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहां से बनेगा क्या, ये देखो, तो CH3 तो जैसे तैसे रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा सर। और ये CH है, और CH में कौन जुड़ जाएगा बताओ, तो यहाँ Br जुड़ जाएगा। तो ये Br जुड़ गया। Br तो बढ़िया से लिखोगे, मेरा राइटिंग ऐसा ही है, Br। और ये तुम्हारा सिंगल बॉन्ड हो गया कि नहीं, टूटेगा, और H जाके जुड़ गया यहाँ, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, CH3। अरे यही तो बनाना था, देख लो, यही बनाना था रे बाबू। बात समझ गया? जल्दी जल्दी छापो, कहीं भी दिख रहा होगा ना, यही नजरिया रखेगा तभी दिखेगा, इसलिए यही रखो। तब तक पानी पी लेते हम, पानी तो धुन के पियो, है ना। जल्दी बनाओ बढ़िया से। ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ, प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन था, अल्कोहलिक KOH डाला, अल्कीन बन गया। ये सब बाहर हुआ, कैसे कैसे बाहर हुआ डिटेल समझा दिए। इसको हम लोग डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें HBr डाले, HBr तुम्हारा क्या करता है, नेगेटिव पार्ट जो है वो मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग में गया, और H तुम्हारा गया लेस हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट लेस हाइड्रोजन में गया, और हाइड्रोजन कहां गया, मोर हाइड्रोजन कहां गया, मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन। कुल मिलाकर यहां से क्या समझ सकते हो कि ये तुम्हारा बिना पर ऑक्साइड में डाले, बिना पर ऑक्साइड में हमेशा क्या करेगा, ये जो Br है वो लेस हाइड्रोजन में जाएगा, और H जो है वो मोर हाइड्रोजन में आएगा। कोई दिक्कत? इसको हम बोलते हैं मार्कोनी-कॉप्स रूल। ये अल्कीन के साथ रिएक्शन किया, हाइड्रोजन एसिड मतलब जो भी है, HCl HBr कुछ भी कर सकता है। इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि HBr ही होगा, लेकिन एंटी मार्कोनिक में रिस्ट्रिक्शन था, HBr ही होगा। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, ब्रोमो अल्कीन। कोई दिक्कत? जैसा रिक्वायरमेंट था वैसा बना दिए। यहां तक जल्दी छापो। छाप लिया? अरे छाप लिया तो हमको लग रहा है कि मिटा दें। सबसे पहले यहां खाली कर देते हैं और मिटा देते हैं। तो बढ़िया से एकदम देखते चलो, थोड़ा सफाई अभियान और चलाते हैं हम। ये सफाई होते जा रहा है, धीरे धीरे सफाई होते जा रहा है। समझते चलो, हर एक बात को समझो। यहां भी हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, हर एक बात को। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 क्वेश्चन हम लोग डील कर लिए। देख रहे हो कितना लेट लग रहा है, लेकिन आप जल्दी जल्दी डील करेंगे। ये तुम्हारा टॉलिन, ये तुम्हारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन का सबसे पहले फिगर बनाओ। यहां से क्या बोल रहा है बताओ, तो ये टॉलिन का था, तो टॉलिन का फिगर बनाओ। तो टॉलिन का ये तुम नहीं जानते तब तुम्हारा टेंशन लगे। टॉलिन मतलब बेंजीन के ऊपर CH3, बेंजीन जो है ना अगर मुड़िया पर CH3 लगा दो, टॉलिन हो गया। वो क्या कराएगा, टॉलिन कराएगा। बात समझा? तो ये तुम्हारा हो गया। और उसके बाद क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। तो देखो बेंजाइल अल्कोहल का खाली मुड़िया
जो है ना उसको बढ़ा देना है, ये CH2 होगा और इसमें OH लगा देना है। क्या लगा देना है? OH। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं बताओ? बेंजाइल अल्कोहल। तो ये टॉलिन से तुमको क्या बनाना है बताओ? बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। बेंजीन के ऊपर CH3 तो टॉलिन कहलाएगा, और बेंजीन के ऊपर CH2 और उसमें OH तो वो बेंजाइल अल्कोहल कहलाएगा। अब देखो इसको बनाते कैसे, एकदम बढ़िया समझना। बनाते कैसे, सॉल्यूशन कैसे करते? सबसे पहले क्या करोगे, टॉलिन में तुमको क्या करना है? क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसके प्रेजेंस में करोगे? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो सनलाइट के प्रेजेंस में करोगे तो इसका जो ओपेन चेन है, बेंजीन में नहीं करेगा, ओपेन चेन के साथ करेगा। ओपेन का एगो H और इसका एगो Cl बाहर निकल जाएगा, और क्या निकल जाएगा बताओ? HCl बाहर निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा बेंजीन रिंग, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? CH2, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? ACL ना जुड़ जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? Cl। कोई दिक्कत? तो यहाँ तुम्हारा Cl हो गया। अब यहां से क्या करोगे? इसमें डाल दोगे एक्वस KOH, क्योंकि एल्कोहल बनाना है। एक्वस मातल नहीं है बाबू, ये चीज थोड़ा सा दिमाग में ना रख लेना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? K और इसका Cl बाहर निकल गया, OH जाके जुड़ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग। और इसका मुड़िया पर एकदम बढ़िया समझना, ये बेंजीन रिंग यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? CH2, और इसमें क्या जुड़ जाएगा बताओ? OH। और बाहर क्या निकल जाएगा? K और Cl, तो माइनस कर दोगे क्या? KCl। तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट निकल गया। देख लो, समझ में आ गया? ये तुम्हारा प्रोडक्ट निकल के आ गया, बेंजाइल अल्कोहल। तो हमको लग रहा है कि कुछ नहीं करना है, टॉलिन को लेना है, क्लोरीनेशन कराना है सनलाइट के प्रेजेंस में। इसका एगो H, इसका एक Cl तुम्हारा निकल गया HCl के रूप में। एक Cl, दो Cl था, एक Cl जुड़ गया, ये तुम्हारा बेंजाइल क्लोराइड कहलाएगा। इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड। एक्वस KOH डाल दिए, इसका K और Cl बाहर निकल गया, OH जाके जुड़ गया। वही अल्कोहलिक रहता तो फिर बीटा पर अटैक करता। बीटा हाइड्रोजन है ये नहीं, अल्कोहलिक काम नहीं करेगा इसमें। बात समझ रहे हो? तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, बढ़िया से दिमाग में रखोगे। आगे बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ जाए। जल्दी छापो, जल्दी 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 छाप लो, जल्दी छापो, जल्दी छापो। जब भी टॉलिन के साथ क्लोरीनेशन कराओगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हमेशा तुम्हारा क्या बनेगा? तो ये बेंजाइल क्लोराइड बनेगा। एक और KOH डालोगे, बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। बात समझ गया? ठीक है, यहां तक तुम लोग छाप लिया होगा। हम इसको मिटाते रहे, सबसे पहले इसको मिटाते हैं, स्ट्रक्चर बात को मिटाते हैं। धीरे धीरे जगह बनता जा रहा है, और जगह बनते जाएगा तो तुम्हारा क्या होते जाएगा? समाधान होते जाएगा बहुत बढ़िया से। ये तुम्हारा कन्वर्सन यहाँ क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, ये टॉलिन वाला भी हम मिटा दे रहे, और यहां से खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन की तरफ चलो। बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, यहां से देखो। सबसे पहले यहां से हम स्ट्रक्चर छाप दे रहे, ये बेंजीन बोला है। बेंजीन से तुमको क्या बनाना है? तो बेंजीन से बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। ये बोला है 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। तो ये तुम्हारा नाइट्रो बेंजीन है, और इसमें तुमको क्या जोड़ देना है? 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। यहां से कहोगे दिस वन इज नाइट्रो बेंजीन, 1 2 3 और क्या 4। तो ये देखो 4 पर ब्रोमो है और बाकी नाइट्रोबेंजीन। ये तुम्हारा है नाम, इसका इस तरह का स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक है, अब इसका समाधान कैसे करोगे ये समझना। ये बेंजीन रिंग है, बढ़िया समझो, ये बेंजीन रिंग है। अगर बेंजीन रिंग में सबसे पहले क्या करना है, तो ध्यान देना, तुमको क्या करना है? ब्रोमिनेशन कराना है, Br2, और इसके प्रेजेंस में डालना है FeBr3। क्या डालोगे बताओ? FeBr3, लेविस एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, जब भी FeBr3 डालते हैं तो ये रिंग के साथ रिएक्शन करता है। और रिंग में देखो, बेंजीन में हर कोना पर क्या रहता है? एगो H, हर कार्बन के पास एगो H रहता है। तो एक H और एक Br तुम्हारा क्या बाहर कर दिया? HBr। ठीक है, और एक Br जुड़ गया, तो तुम्हारा क्या हो गया? बेंजीन के ऊपर में एक Br जुड़ गया। कोई दिक्कत? बात समझ रहे हो? यहां से क्या होता है, बढ़िया से समझना। यहां तुमको डालना है क्या? कॉन्क HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। किसके साथ? नाइट्रिक एसिड और H2SO4 के साथ करना है। इसको नाइट्रेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑर्थो और पारा प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है? ऑर्थो और पारा प्रोडक्ट। लेकिन वो सब फालतू चीजें एकदम नहीं समझना, तुम्हारा क्या हो जाएगा एकदम ऑर्थो और पारा प्रोडक्ट। देखो ये ग्रुप है, ये क्या है बताओ? ग्रुप का पड़ोसी को बोलते हैं ऑर्थो, ऑर्थो का पड़ोसी को बोलते हैं मेटा का पड़ोसी को बोलते हैं पारा। इतना दिमाग में रखना। ग्रुप है, ग्रुप का पड़ोसी को क्या बोलेंगे? ग्रुप का पड़ोसी को क्या बोलेंगे? ऑर्थो का पड़ोसी को मेटा का पड़ोसी को पारा। इतना दिमाग में रखना। इसका नाइट्रेशन कराएंगे तो पारा तुम्हारा यहां ना आ गया। अगर इसका इससे रेफरेंस लेंगे तो पारा यहां आएगा। नाइट्रेशन जब हम कराते हैं तो NO2 नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है, वाटर बाहर निकलता है। बात समझ रहे हो? वाटर बाहर निकलता है और नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है। इसका कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है। ठीक है, तो फिलहाल यहां से समझोगे क्या? सिर्फ रिएक्शन में पार्टिसिपेट ये होगा, और ध्यान दोगे एकदम बढ़िया समझना। हम लोग का क्या होता है? ऑर्थो और पारा प्रोडक्ट जरूर बनता है, दोनों प्रोडक्ट मिक्सर बनता है, लेकिन पारा ज्यादा बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो तुमको मेजर वाला लेना है। तो मेजर वाला लोगे तो क्या होगा? देखो इसका H और इसका एगो, इसका H और इसका एगो,
इसका H से रिएक्शन करके, तो इसका H और OH हो गया और इसका H हो गया, OH और H मिलके क्या बना दिया H2O, तो माइनस H2O हो गया, खत्म। तो यहां तुम्हारा क्या बन गया बताओ, तो ये बेंजीन रिंग होगा, यहां ऊपर में क्या हो जाएगा NO2 है, NO2 थोड़े दो Br ना होगा, ये Br हो जाएगा और यहां क्या जुड़ जाएगा बताओ NO2, क्या हो गया NO2। अब देखो इसको गौर से देखो, अगर इसका काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 और क्या 4, ये सीनियर है तो इसका नाम क्या होगा, अरे वही वाला हो गया ना, खाली ऊपर नीचे है तो नीचे मतलब इसे पलट दो ना, इसे पलट दो, बात ये बराबर है, इसका भी नाम क्या हो गया 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, इसी का नाम है। तो ऐसे करके तुम क्या कर सकते हो, बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन तुम बना सकते हो बहुत आसानी तरीके से। जल्दी छाप लो, जल्दी छाप लो, जल्दी, हमको लगता है तुम छाप सकते हो या फिर छाप लिया होगा, तो ये बात को दिमाग में रख लेना। जल्दी जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। तो बेंजीन में तुम क्या कराओगे, तो ब्रोमिनेशन कराओगे, Br2 डालोगे, FeBr3, तो ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा, इसका नाम है ब्रोमो बेंजीन। इसमें क्या डालोगे कॉन्क HNO3 मतलब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्क H2SO4 मतलब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2O बाहर करेगा। वैसे भी कोई भी एसिड अगर किसी में डालते हो पानी बाहर करने की कोशिश करता है, यहाँ नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, यही वाला ग्रुप क्या कहलाएगा 4 नाइट्रो मतलब 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। बात समझ गया, तो ये तुम लोग छाप लिया, छाप लिया, जल्दी 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 जल्दी। इसको नाइट्रेशन रिएक्शन कहते हैं, इसको हैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। हैलोजिनेशन रिएक्शन मतलब ब्रोमिनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ ब्रोमो बेंजीन, ये दिमाग में रख लेना। नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ ब्रोमो बेंजीन, हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ये दिमाग में रख लेना। बात समझ गया, मिटा देते, मिटा दे मिटा दे मिटा दे मिटा दे। ये तुम्हारा खत्म, पांचवा क्वेश्चन खत्म। अब छठा क्वेश्चन पर हम लोग टारगेट लगाते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, बेंजाइल अल्कोहल से बनाना है तुम्हारा 2-फिनाइल इथेनॉइक एसिड। देखो बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल से क्या बनाना है 2-फिनाइल इथेनॉइक एसिड, बहुत आसान है। बेंजाइल अल्कोहल ओ, तो यहां से फिगर बनाते हैं। अब यहां जगह बनना शुरू हो गया। ये तुम्हारा बेंजाइल अल्कोहल अभी बताए थे, CH2 में तुमको क्या करना है OH डाल देना है। ये तुम्हारा क्या हो गया बेंजाइल अल्कोहल, क्या हो गया बताओ बेंजाइल अल्कोहल, क्या हो गया बेंजाइल अल्कोहल, समझ रहे हो। और इसमें क्या तुमको बनाना क्या है बताओ, तो 2-फिनाइल मतलब फिनाइल मतलब बेंजीन को ही हम लोग फिनाइल कहते हैं, तो 2-फिनाइल, तो ये तुम्हारा क्या हो गया CH2 और ये CH, यहां तुम्हारा क्या हो गया 2-फिनाइल इथेनॉइक एसिड, तो यहां C डबल बॉन्ड हो गया और यहां हो गया OH। इसको कहते हैं हम लोग 2-फिनाइल इथेनॉइक मतलब इथेनॉइक एसिड। 1 2 दो कार्बन, ये फिनाइल ग्रुप भी कहलाता है। बेंजीन को हम लोग फिनाइल ग्रुप कहते हैं, जब एक हाइड्रोजन हट जाए तब, तो ये 2 ये तुम्हारा कहलाया 2-फिनाइल इथेनॉइक एसिड, 2-फिनाइल इथेनॉइक एसिड। बेंजीन के ऊपर CH2 C डबल बॉन्ड हो और क्या OH, ठीक है। अब इसको कैसे समाधान करेंगे ये थोड़ा सा समझना और बहुत बढ़िया से समझना। देखो ये बेंजीन रूम सॉल्यूशन कर रहे हैं, एकदम बढ़िया समझना। ये तुम्हारा CH2 है और ये क्या है बताओ OH। इसमें सबसे पहले क्या करो SOCl2 डालो, ठीक है, और पायरिडीन डालो, SOCl2 और पायरिडीन। अभी हम बताए थे इसका क्या करेगा H और Cl बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकल जाएगा, SO2 बाहर निकल जाएगा, तो बन क्या जाएगा बताओ, ये बन जाएगा क्या बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में तुम्हारा क्या जाएगा CH2 और क्या जुड़ जाएगा Cl। अभी हम सिखा दिए थे क्या करना है, इसका H और इसका Cl तुम्हारा बाहर निकाल देना HCl, इसका O और इसका SO2 और इसका ये Cl जो बचा हुआ था लटका देना है, वो तुम्हारा हो गया, इसका बेंजाइल क्लोराइड नाम है। अब इसको क्या करना है KCN एल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्शन करना है, KCN KOH नहीं KCN, तो इसका K और Cl बाहर निकल जाता है, तो ये KCl बाहर निकल गया। अब यहां से देखो बढ़िया समझना, ये KCl बाहर निकल गया और ये जुड़ गया CH2 और यहां तुम्हारा क्या हो गया CN, क्या हो गया बताओ CN हो गया, CN हो गया। अब यहां तुम क्या करोगे, सिंपली यहां तक लिख लो, ये बेंजाइल अल्कोहल हो गया, ये बेंजाइल अल्कोहल SO2Cl2 डाले, पैरिडीन के प्रेजेंस में HCl निकला, SO2 निकला, ये बेंजीन CH2 और Cl बेंजाइल क्लोराइड बन गया। KCN डाले, KCN इसका K और इसका Cl बाहर निकल गया, KCl बाहर निकल गया। अब तुम्हारा CN यहां जुड़ गया। अब CN में क्या करना है, पानी डालना है, क्या डालना है पानी डालना है, सिर्फ और सिर्फ क्या डालना है पानी। तो यहां हम बना दे रहे, ठीक है, तो यहां डालना है H2O, क्या डालना है H2O और इसका क्या हो गया प्लस। तुम्हारा अगर इधर जगह होगा ना तो तुम बना लेगा ना, मेरे पास जगह नहीं है, देखो हम यहां से क्या कर रहे हैं, यहां पानी डाल दे रहे हैं यहां, ठीक है, H2O और H प्लस। ऐसे एसिडिक मीडिया में H2O खाली डालोगे, बात समझना, लेकिन कितना मॉलिक्यूल H2O डालना है, 2 मॉलिक्यूल H2O, कितना 2, जरूरी नहीं है 2 लिखना, लेकिन 2 मॉलिक्यूल यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल H2O से क्या होता है कि इसका क्या करोगे, टोटल कितना हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन को लेकर भाग जाता है।
और नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन लेकर क्या भाग गया, तो NH3 बना लिया। क्या बना लिया, NH3। अब बचा इसके पास क्या, 2 गो ऑक्सीजन बचा, 1 गो हाइड्रोजन बचा, तो बनेगा क्या, तो ये बेंजीन रिंग था, देखो यहां बना दे रहे नीचे, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेंजीन रिंग था, और बेंजीन रिंग में यहाँ CH2 पहले जुड़ल था, अब यहाँ C तो बच गया, नाइट्रोजन तो भाग गया, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा बताओ, डबल बॉन्ड O और क्या, OH। यही तुम्हारा क्या हो गया बताओ, यही तुम्हारा है 2-फिनाइल इथेनॉइक एसिड। इसका नाम क्या है बताओ, 2-फिनाइल इथेनॉइक एसिड। जल्दी बना लो, जल्दी बना लो, जल्दी बना लो। बेंजाइल को एसोसिएट में पैराडिन डालोगे, बेंजाइल क्लोराइड बनेगा, केसीएन डालोगे, ये बेंजाइल साइनाइड बनेगा, H2O डालोगे, एसिडिक कंडीशन में H+ रहेगा, मतलब एसिडिक कंडीशन में, तुम दिमाग में रखना, यहां लिख देना एसिडिक कंडीशन, यहां लिख दोगे एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, तो तुम्हारा क्या बन गया, ये 2-फिनाइल इथेनॉइक एसिड। ठीक है, तो ये हमको लग रहा है कि तुम समझ रहा होगा और बढ़िया से समझ रहा होगा, तो हमको लगता है जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी। हो गया, हो गया, हो गया, मिटा दे इसको, मिटा देते, मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, हो गया, हो गया। अरे खुश रहा करोगे, मीठो कहा लेके जाओगे, हैं पढ़ के पढ़ोगे कम से कम, बुद्धि चल जाएगा तोरे साथ, मरोगे ना था। चल मिटा दे इसको मिटा दे इसको। चलो फिलहाल ये मिट गया, ये बहुत सारा चीज, क्या सर आप तो बहुत कम जगह में इतना चीज बता देते हैं सर भाई। ये बेंजाइल अल्कोहल से तुम्हारा बन गया है, तो बेंजाइल अल्कोहल तुम्हारा खत्म, खल्लास। अब तुम्हारे पास टारगेट क्या है, 6 क्वेश्चन बना चुके हैं, बहुत टारगेट बड़ा है। देखो 7वां क्वेश्चन, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, बहुत समझना। इथेनॉल, यहां से तुम्हारा क्या है, इथेनॉल मतलब 2 कार्बन, CH3 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ OH जुड़ गया, इसको बोलते हैं इथेनॉल। बनाना क्या है बताओ, ये प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, तो CH3 C H2 और यहाँ देना C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल। देखो CN है, ये CN, इसकी का नाम है प्रोपेन है। CN को साइनाइड भी हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, साइनाइड भी बोलते हैं, लेकिन C जब CN का C काउंट नहीं करेंगे तब साइनाइड, और C काउंट कर लेंगे तो नाइट्राइल। तो यहाँ कहता है हम लोग को नाइट्राइल, तो प्रोपेन। देखो इसमें बहुत सारा बच्चा को घुमा देता है, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, और उसके बाद नाइट्राइल मतलब CN जोड़ देता है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। इसको साइनाइड, इसको साइनाइड बोलोगे, ठीक है। लेकिन साइनाइड तब होता है जब CN काउंट नहीं होता है। अगर मान लो देखो 2 कार्बन तो इथाइल साइनाइड, ये इथाइल साइनाइड है, लेकिन इसका कार्बन अगर काउंट कर लोगे तो नाइट्राइल कहोगे, तो ये तुम्हारा हो गया प्रोपेन नाइट्राइल। ये कंफ्यूजन नहीं करना, बहुत सिंपल है। इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, जल्दी फटाफट। तो ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, ये OH, इसमें तुमको क्या करना है, SOCl2 डाल देना है। एक ये तरीका तुमको हम बार बार बता रहे हैं। पैराडीन तुमको क्या करना है, डाल देना, फटाफट पैराडीन डाल देना। पैराडीन डालोगे, हीट करोगे थोड़ा सा, इसका H इसका Cl क्या बाहर हो जाएगा, HCl, इसका SO और इसका O क्या बाहर हो जाएगा, SO2 बाहर हो जाएगा। इसका एक H जो Cl बचा था इसमें जुड़ गया, तो यहाँ बन गया क्या, CH3 CH2, और यहाँ क्या हो गया Cl। कोई दिक्कत है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब यहाँ सिंपली क्या करना है तुमको, एल्कोहलिक KCl डाल देना है। तो KCl डालोगे जिसका K और इसका Cl बाहर हो जाएगा, -KCl, और बनेगा क्या, तो CH3 C H2, और यहाँ क्या हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड N। यही तुम्हारा बन गया प्रोपाइल नाइट्राइल। तो ये तुम्हारा हो गया प्रोपाइल नाइट्राइल। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। ये बार बार यूज हो रहा है कि तुम देख सकते हो अल्कोहल में जब भी तुमको हाइड्रोएल्केन बनाना है, मतलब क्लोरोएल्केन, प्योर क्लोरोएल्केन बनता है, SOCl2 डालो, प्रेजेंस में पैराडीन के प्रेजेंस में क्लोरोएल्केन बन जाएगा। एल्कोहलिक KCl डालोगे फटाफट ये बन जाएगा। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। ये फटाफट तुमको क्या करना है, लिख लेना है। इसको तो मिटा ही देते, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। 7वां क्वेश्चन खत्म, 7वां क्वेश्चन खत्म, 8वां की तरफ चलेंगे। जल्दी जल्दी, बहुत बड़ा टारगेट है, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, मिटा दे इसको, चलो मिटा देते हैं। अब यहां से एकदम बढ़िया सा फास्ट हो जा रहे, फास्ट, इतना फास्ट हो जा रहा, मजा आ रहा है, जिसमें मजा आए। फास्ट रहो, एनर्जेटिक रहो, एकदम ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो, पूरा तंदुरुस्त रूप में। फिलहाल 8वां में तुम्हारा क्या हो गया, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। एनिलीन सबसे पहले फोटो छापो, 8वां क्वेश्चन हम ले रहे हैं एनिलीन। तो एनिलीन तुम्हारा क्या है, बहुत मजेदार, यहाँ एक नया चीज सीखने का मौका मिलेगा, बहुत बढ़िया, एकदम समझोगे, हर एक चीज को समझोगे। एनिलीन से तुमको क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है। देखो बहुत बढ़िया चीज, क्लोरो, यहाँ Cl जोड़ोगे, क्लोरोबेंजीन, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा यहाँ।
ठीक है, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। सबसे पहले तुमको क्या, नहीं, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, ये एनिलीन है, बेंजीन के मुड़िया पर NH2 एनिलीन कहते हैं, और यहाँ बेंजीन के ऊपर में अगर मुड़िया पर Cl रहा क्लोरोबेंजीन कहते हैं। ये तुम जानते हो, या फिर जानता नहीं होगा तो जान जाओ, ठीक है। मुड़िया पर रहेगा NH2 तो एनिलीन कहेंगे, मुड़िया पर रहेगा Cl तो क्लोरोबेंजीन कहेंगे, ठीक है। इसको समाधान कैसे करते हैं, सबसे पहले ये चीज समझना। बेंजीन को सबसे पहले क्या किया जाता है, ये बेंजीन नहीं मतलब एनिलीन को सबसे पहले क्या किया जाता है, सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत VVI एकदम क्वेश्चन पूछेगा, बात समझना। और यहां से किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में बताओ, HCl के प्रेजेंस में। तो होता क्या है, HCl का 2 मॉलिक्यूल लगता है, कितना मॉलिक्यूल, 2, समझना। अब 2 मॉलिक्यूल लगते हैं तो इसका 2 गो हाइड्रोजन और इसका 2 गो हाइड्रोजन, टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन मिलके 2 गो ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया। तुमको समझ में आना चाहिए या फिर पता होगा कि 2 हाइड्रोजन मिलता है और 1 ऑक्सीजन तो वाटर निकाल देता है। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन भगा के वाटर बाहर कर देता है। तो 2 गो हाइड्रोजन इसका, 2 हाइड्रोजन इसका, 4 गो हाइड्रोजन मिलेगा, 2 ऑक्सीजन निकाल देगा, तो यहां से 2 गो वाटर बाहर निकल गया। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। अच्छा, इसके पास 2 गो Cl है, क्योंकि 2 के 2 Cl, तो 1 गो Na और 1 गो Cl तुम्हारा क्या हो गया, 12, तो NaCl, 1 गो Cl बचा और यहाँ 1 गो Na बचा। देखो यहाँ से तुम्हारा क्या बन गया, ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, तो N तुम्हारा था, 1 गो N यहाँ बचा, तो N कितना हो गया, 2 गो, और 1 Cl बचा हुआ है यहाँ Cl। समझ में आ गया, देख रहे हो, इसका नाम हम लिख दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। तुम पिछला लेक्चर अगर पढ़ा हो ना, हेलो एरिन और हेलो एल्केन और हेलो एरिन को पढ़ा हो डिटेल, तो ये सब बहुत डिटेल में बताए थे, ये थोड़ा देख लोगे, ठीक है। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड तुम्हारा बना। जानते हो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। यहां से आता जाएगा, व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइट कहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl टू फॉर्म बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बताओ, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। ये तुमको सिखाने का प्रयास किए। जब भी तुम्हारा डायएजोटाइजेशन रिएक्शन आएगा तो फटाफट कहोगे व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइट। नहीं अगर बोल रहे जानते हो NaNO2 बस डायरेक्ट बोल दो HCl, ठीक है, टू फॉर्म बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बस इतना दिमाग में रख लेना, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। तो इसका यहां से यहां तक जाने का प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब इसमें क्या करोगे, बढ़िया से समझना, बहुत बढ़िया से समझना है। तुमको क्या बोला है, क्लोरोबेंजीन बनाना। क्या बोला है बताओ, क्लोरोबेंजीन बना। इसका 2 पार्ट है, लेकिन हम एक ही पार्ट बताते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या करोगे, HCl डाल दोगे। क्या डाल दोगे बताओ, HCl डाल दोगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। किसके प्रेजेंस में, कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में, कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में अगर डालोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, कुछ नहीं। सबसे पहले बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, जो पिछला क्लास पढ़ चुका है वो बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा होगा, ठीक है, कि जब भी बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट में कुछ भी डालेंगे N2 गैस तुम्हारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और ये माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा, N2 गैस बाहर निकल गया। इसका H और इसका Cl, HCl तुम्हारा बाहर हो गया, और इसका Cl जो है बेंजीन ग्रुप में जुड़ जाता है। ये तुम्हारा क्या हो गया, बेंजीन रिंग। ये बन गया तुम्हारा क्लोरोबेंजीन। देख लो, ये क्लोरोबेंजीन बन गया। कब, जब कॉपर पाउडर डाले तब। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से अगर क्लोरोबेंजीन बनता है HCl डालकर, कब, जब कॉपर पाउडर डालते हैं। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं गटरमैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, गटरमैन रिएक्शन। जो भी बोलो, गटरमैन रिएक्शन या फिर गटरमैन रिएक्शन, ये दिमाग में रख लेना। अगर इसका नाम थोड़ा मिटा रहे क्योंकि तुम लोग लिख लिया, कोई जानता है तुम लोग ना। अगर HCl डालते हो और सिर्फ क्या करते हो, ये क्यूप्रस हैलाइड कर देते हो। क्या कर देते हो, क्यूप्रस हैलाइड। सब बाहर वही होगा, नाइट्रोजन गैस बाहर होगा, ठीक है, और HCl बाहर हो जाएगा। यहां तुम्हारा ये इसका H और इसका Cl, देख रहे हो, ये HCl, ठीक है, और ये Cl जाके जुड़ेगा, बेंजीन रिंग। मतलब सेम रिएक्शन, बिल्कुल सेम, लेकिन सिर्फ यहां प्रेजेंस में क्या है, क्यूप्रस हैलाइड। यहां प्रेजेंस में क्या था, कॉपर पाउडर। ये कॉपर पाउडर रहेगा तो गटरमैन रिएक्शन, और अगर ये क्यूप्रस हैलाइड हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं बताओ, सेंडमेयर रिएक्शन। तो ये तुम्हारा हो गया सेंडमेयर रिएक्शन। तो देखो कितना अच्छा हम लोग कन्वर्जन से सारा कुछ सीख रहे हैं। डायएजोटाइजेशन तुम्हारा रिवीजन हो गया, तुम्हारा सेंडमेयर रिएक्शन पता चल गया, और गटरमैन रिएक्शन भी हम लोग सीख गए। और ये भी सीख गए कि एनिलीन से हमको क्लोरोबेंजीन कैसे जाना है। क्लियर है, पूरा फंडामेंटल क्लियर हो गया, क्लियर है पूरा। जल्दी छाप लो, जल्दी छापो, तब तक पानी पीते हैं, है ना। तो ये तुम्हारा
छापने का प्रक्रिया शुरू, मेरा पानी पीने का प्रक्रिया शुरू। बहुत ताकत लगता है बाबू पढ़ाने में। और ये ताकत, ये जो मेरा एनर्जी है ना, वो तुम्हारे में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अगर मेरा एनर्जी तुम्हारे में कन्वर्ट हो रहा है तो लॉ काम कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ कायम है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब समझता होगा, बात समझ रहे हो? लॉ जहां टूट गया तो लूट जाओगे। लॉ टूटना नहीं चाहिए। कोई भी नियम अगर टूटता है ना तो बर्बादी लिखा हुआ है, सोच लो। इसलिए छापो इसको, सिर्फ नियम नहीं तोड़ोगे। मेरा एनर्जी जो खपत हो रहा है, मतलब खपत तो वैसे हो नहीं रहा है, एनर्जी तो मेरा बढ़ रहा है, बात समझ रहे हो? तो जो मेरा एनर्जी है, जो भी थोड़ा बहुत ये हो रहा है, वो ट्रांसफर करता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो मेरा फॉर्म से तुम्हारे फॉर्म में जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा है तो नियम के खिलाफ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तुम्हारा वैलिड नहीं हो रहा है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी घुसा जाएगा और तुम्हारा दिमाग से हर कुछ छीन लेगा, समझ लो। इसलिए वैलिड होना चाहिए। मेरा एनर्जी तुम्हारे में ट्रांसफर होना चाहिए, मतलब जो हम सिखा रहे तुम सीखना चाहिए तुमको, या फिर सीख रहा होगा। चलो फिलहाल हमको लगता है कि ये तुम सीख गया, तो सीख गए हो तो 8वां क्वेश्चन को तहस नहस कर दिया और यहां से 3 चीज नया सीखे। डायजोटाइजेशन रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन भी सीखे। बहुत मजा आ गया सर, बहुत मजा। चलो ठीक है बहुत मजा आ गया। अब यहां से जगह मेरा थोड़ा और बनता जा रहा है, और जगह जैसे जैसे बनता जा रहा है वैसे वैसे मेरा भी एनर्जी बढ़ता जा रहा है फिलहाल तुम्हारा भी एनर्जी बढ़ते जाना चाहिए, समझ रहे हो? एनर्जी को बढ़ाओ, पढ़ते रहो। और चलो फिलहाल क्या है, 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। देखो सबसे पहले फोटो छापना है, 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। ब्यूटेन है 4 कार्बन, 1 2 3 और 4। कहता है दूसरा पर क्लोरीन, तो दूसरा पर जोड़ दो, बाकी सब जोड़ दो। ये CH3 हो जाएगा, यहां CH2 हो जाएगा, यहां CH हो जाएगा, यहां CH3। ये जानते हो, तुम लोग बना सकते हो। और इससे क्या बनाना है बताओ, 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 2 2, ये 4 हो गया, 5 और 6 हो गया ना। अब क्या बोलता है, 3,4, 3 पर 1 2 3, 3 पर एक मिथाइल तो CH3 लगा दो, और 4 पर भी एक मिथाइल तो CH3 लगा दो। चलो ठीक है, यहां तक लग गया। अब कहता क्या है कि यहां से कुछ नहीं कीजिए सर, ये सबका हाइड्रोजन लिख दीजिए, तो लिख दिए, ये लिखा गया, ये H2 होगा, ये CH3 होगा। सब कहेगा कहोगे ना कि सर यकच बकच लिख दिए। अरे यकच बकच लिख दिए तो अपने से खोपड़ी लगाना कि होगा क्या, 4 बॉन्ड बनेबे करेगा, अपने से जोड़ो। जहां ये कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया था, एक ने 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ 3 बॉन्ड बनाया, एक इधर एक इधर एक इधर, तो एक हाइड्रोजन होगा। अपने से तुम लोग कुछ नहीं करते, एकदम बोरा नाथ है। लेकिन नहीं, बोरा नाथ नहीं है, बहुत तेज है। चलो फिलहाल सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे इसको, तो कुल मिलाकर यहां से देखो रे बाबू, देख अगर यहां से तोड़ोगे ना, जो इधर जैसा है इधर भी वैसा ही है। देख रहे हो, कुछ ऐसा है। हम लोग क्या करते हैं, कैसे बनाएंगे यहां देखना, थोड़ा समझना। ये CH3 की मूड़ी उठा दे ऊपर, यहां देखो CH3 है, ये CH2, ये CH लिख देते, यहां Cl लिख देते, ठीक। इसका मूड़ी ऊपर उठा देते हैं। एक मॉलिक्यूल, इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तो एक मॉलिक्यूल और आता है इसी तरह, एक मॉलिक्यूल और आता है इसी तरह। इसमें तुमको कन्वर्शन में सिर्फ 2 कर देना है, ठीक। और यहां डाल दोगे ड्राई ईथर। क्या डाल दोगे? ड्राई ईथर। क्या डाल दोगे बताओ? ड्राई ईथर। ये सॉल्व कर रहे हो। इसका तो तुम्हारा क्या होगा, इसका सोडियम तो लेना है कितना, 2 को, ठीक है। तो 2 को लेना है, और ये 2 मॉलिक्यूल तुम कर लोगे। हम तुमको सेपरेट बता दे रहे, लेकिन यहां से तुमको क्या करना है, इसी में कन्वर्शन में इसी में डाल देना। फिलहाल हम तुमको समझाने के लिए यहां लिख दे रहे, ये CH2 हो गया, ये CH हो गया, और यहां मान लो CH3 यहां है, और ये Cl हो गया, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसका 2 सोडियम 2 NaCl बाहर निकल गया। जो इधर था वही इधर है, दोनों खाली जुड़ गया, दोनों खाली क्या होगा, जुड़ गया। यहां क्या हो गया, थोड़ा बताओ, CH3, ये CH2, और यहां हो गया क्या, CH, और ऊपर में CH3। ये तुम्हारा CH जुड़ गया, और नीचे क्या हो गया, CH3, और यहां क्या हो गया, CH2, और यहां क्या हो गया, CH3। ये तुम्हारा हो गया CH3। इसको गौर से देखो, यही प्रोडक्ट तुम्हारा बना था। कितना आसान है, बहुत आसान है। सिमेट्रिकल, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल हैलोजेन। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल हैलोजेन, मतलब सिमेट्रिकल अल्केन बोलते हैं। इस रिएक्शन को जानते हो क्या बोला जाता है? ऊर्ज रिएक्शन।
When alkyl halide is treated with sodium metal in presence of dry ether to form alkane, symmetrical alkane, symmetrical मतलब सेम जो इधर रहेगा वही इधर होना चाहिए समझ रहे हो, जो इधर रहेगा वही इधर, जो उधर रहेगा जो इधर रहेगा वही इधर, सिमेट्रिकल अल्केन रहेगा। ये तुम्हारा हो गया। फिलहाल उसको हम लोग उर्ज रिएक्शन करते, तो उर्ज रिएक्शन नहीं जानते हो, उर्ज रिएक्शन का स्पेलिंग लिख दे, उर्ज उर्ज कौआ वुड कौआ वुड, जानते हो ना, ये सब बचपन में क्या करते थे, उर्ज रिएक्शन कौआ वुड है ना, ये उर्ज वही कौआ वुड ज्यादा खिला होगा तो उर्ज नाम रख दिया जल्दी जल्दी सीखो, उर्ज रिएक्शन नाम है इसका, ठीक है। फिलहाल तुमको कन्वर्शन में क्या करना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये उर्ज रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ये सोडियम 2 डालोगे, यहाँ 2 लिख दो, 2 को NaCl निकाल के ऐसे बना दो, ठीक है, ये तुम्हारा बनना है। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया? चलो 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 खत्म, 9वां क्वेश्चन खत्म। छापोगे तो छापो, नहीं छापोगे तो बर्बाद होगे, समझ रहे हो, बर्बाद नहीं होना रे, नहीं सर बर्बाद थोड़ी होना है, बर्बाद होते तो काहे देखते आपका वीडियो टुकुर 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 देख रहे हो ना, देखते रहो, बर्बादी अगर नहीं, बर्बादी तुम्हारा नहीं लिखा हुआ है वैसे, हम है तब तक टेंशन मत लो। फिलहाल देखो 2 मिथाइल 1 प्रोपेन, हाँ 10वां क्वेश्चन में चलते हैं। 2 मिथाइल 1 प्रोपेन 1 मतलब 1 प्रोप इन मतलब भाई प्रोप 1 इन है, ऐसे कहोगे। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो सबसे पहले फॉर्मेट, तो सबसे पहले प्रोप करता है तो 3 कार्बन, तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन हो गया। 2 पर मिथाइल है तो यहाँ CH3 हो गया, चलो छोड़ दो। 1 पर प्रोपेन तो यहाँ एक कहीं डबल बॉन्ड लगा दो ना, बात बराबर है, ठीक है। यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा CH2, ये 4 बॉन्ड हो गया, यहाँ हो गया CH3, कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, ठीक है। अब यहां से इसको बनाना है, तो ये प्रोपेन बनाना है, तो 3 कार्बन तो 1 2 3। 2 पर क्लोरो है तो 2 पर क्लोरो है तो Cl लगा दो। 2 पर मिथाइल भी है तो 2 पर मिथाइल भी है तो लगा दो। बाकी इधर क्या हो जाएगा CH3, इसका भी CH3। कितना आसान है, कितना आसान है, बहुत मजा आ गया सर, मजा आ गया। यहाँ देखो ये तुम्हारा है तो यहाँ लिख दो CH3, ये हो गया C, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3, ये हो गया डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया CH2। यहाँ से देखो Cl बीच में जुड़ा है, लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग Cl जुड़ा है, यहाँ CH2 देखो CH3 हुआ है, HCl डालना है, HCl इसका नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, लेस हाइड्रोजन में, लेस हाइड्रोजन में, पर ऑक्साइड नहीं डाले ना, लेस हाइड्रोजन में, यहाँ H जाएगा इधर, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3, यह तुम्हारा क्या हो जाएगा C, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3, और ये क्या हो जाएगा Cl जुड़ गया, और यहाँ क्या हो जाएगा CH2 था, H चला गया इसमें, तो ये तुम्हारा क्या हो गया CH3, कुछ ऐसे। अरे मार्कोनिकॉव्स रूल कहते हैं इसको, HCl डालना कितना मजेदार है, ये छोटा सा रिएक्शन तुम्हारा यहाँ बन गया। जल्दी छापो मार्कोनिकॉव्स रूल, हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, यहाँ MR लिखते हैं, मार्कोनिकॉव्स रूल चलो लिखो, बहुत आसान, चलो खत्म। 10वां क्वेश्चन बहुत आसान है, हाँ सर, तो काहे बनाए ये तो हम बना सकते थे, चुटकी मुड़ा देते, चुटकी में, अरे चुटकी में तो मुड़ा सकते हो बेटा, इसको मेरा जगह नहीं, अच्छा ठीक है चलो छापो, तब तक एग्रामा बनाते हैं, ट्रायल पहले एग्रामा क्या बोलता है, इथाइल क्लोराइड, तो इथाइल मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन बना देते, क्लोराइड तो Cl लगा देते, ठीक है। अब यहाँ से क्या करता है, कुछ नहीं बोलता है, यहाँ CH3 लगा देते, यहाँ CH2 लगा देते, ये तो तुम जान रहे हो। उसके बाद बोलता है प्रोपनोइक एसिड मतलब 3 कार्बन, तो 3 कार्बन यहाँ तो हो गया, और एसिड का बात कर रहे थे, यहाँ डबल बॉन्ड और OH होगा, बस खत्म। अरे तो कितना मजेदार है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया CH3, यहाँ हो गया CH2, हो गया। क्या करोगे, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ Cl है, क्या किसे बनाओगे, मिटा दे इधर, मिटाएं, चलो देखो एकदम बढ़िया समझो और एक एक बात को क्लियर करो, मिटा दे मिट गया सर, लेकिन तुम लोग नहीं मिटना, तुम लोग देखते रहो, बने रहो अंतिम पड़ाव तक। CH2 और यहाँ Cl है, सर क्या करें, तो क्या करोगे, अल्कोहलिक KCN डाल दो, अल्कोहलिक KCN डालोगे तो क्या होगा, इसका K और इसका Cl बाहर निकल जाएगा। सर समझ नहीं आता कि काहे डालते हैं, ये काहे डालेंगे हम, अरे हमको कार्बोक्सिलिक कैसे बनाना है, तो रूट पता होना चाहिए ना। एक जंक्शन से एक रास्ता है, मान लो एक चौराहा पर से खड़ा हो गया, बात समझ रहे हो, खड़ा मतलब समझ ना, खड़ा हो गया, ठीक है, एक चौराहा पर जा खड़ा हो गया, तुमको बता दी अरे ये रास्ते में जो है तुम्हारा घर, चौराहा पर एक रास्ता दे दिया गया और वो रास्ता में तुम्हारा घर था, तो वह रास्ते में जाओगे तब घर मिलेगा, दूसरा रास्ता में जाओगे घर मिलेगा नहीं मिलेगा ना, तो वही बात है यार, ठीक है। हमको कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाना है, ये तुम्हारा कैसे करोगे, तो इसका K और इसका Cl खत्म हो गया, बाद ये Cn जुड़ गया, यहाँ तो तुम्हारा क्या हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया Cn। अब क्या करते हैं इसको, तो हाइड्रोलिसिस करते हैं सिंपली, इसका 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H प्लस थोड़ा एसिडिक कंडीशन लगा दोगे। यहाँ देखो ये इसका 2 मॉलिक्यूल वाटर में क्या होता है, 3 हाइड्रोजन, जिससे टोटल 4 हाइड्रोजन ना हुआ,
4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन अमोनिया गैस बाहर निकल जाता है। बस समझा। इसके पास बचा क्या, 2 को ऑक्सीजन बचा, 1 को हाइड्रोजन बचा। 4 को हाइड्रोजन था तो उसमें से 1 को बचा है क्योंकि 3 को खत्म हो गया और 2 को ऑक्सीजन बचा डायरेक्टली। तो यहां से क्या बच जाएगा CH3, यहां जाएगा CH2 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा C। तो C पर डबल बॉन्ड O हो गया, OH हो गया। ये देखो, ये देखो, तैयार है तुम्हारा रिएक्शन। जल्दी एग्रामा खत्म, खल्लास। देख रहे हो कितना मजेदार है। जल्दी 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 ये खलास। एग्रामा मिट जा रे, मिट जा तू, मिट जा, मिट जा। देखना नहीं चाहते तुमको, देखना बार बार बार, समझ रहे हो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी लिख लो। अच्छा लिख रहे हो, अरे तो बहुत आसान था। अब तुम्हारा क्या हो गया, इसको हम मिटा दे रहे, ठीक है। ये समाधान है, सॉल्यूशन है तुम्हारा। ये सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन कहोगे। चलो बराबर क्वेश्चन को हम पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो बराबर क्वेश्चन का डायग्राम कैसे बनेगा, तो क्या बोलता है, ब्यूट वन इन, ब्यूट वन में 4 कार्बन का रहा है तो 4 कार्बन तो लिख देते हैं। और 1 पर इन है, 1 पर इन है मतलब डबल बॉन्ड हो गया, बस इतने का था। यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा, यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा। ये सब तुम लोग जानते हो। फिर क्या बोलता है, नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन। तो CH3 और यहाँ CH2 और यहाँ क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ भी क्या हो जाएगा CH2। और इसमें क्या बोलता है, आयोडाइड, आई लगा दो। बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत आसान। हाँ देखो देखो देखो, ये बन गया। ये ब्यूट वन इन है, बनाना है नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है। बहुत आसान, बहुत आसान। मिटा दे इसको, मिटा दे, मिटा दे। चलो तुम्हारा क्या करोगे, देखो CH3, ये तुम्हारा क्या हो गया CH2, ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां से क्या हो जाएगा थोड़ा बताओ। तो यहां से क्या करोगे, 1 पोजीशन पर, मतलब यार अल्कीन है, अल्कीन अल्कीन, हाइड्रोजन ग्रुप क्या करना, मोर हाइड्रोजन पर डालना है। आज आया तुमको HBr डालोगे, सिर्फ HBr ही डाल सकते हो और पर ऑक्साइड डाल सकते हो। तो HBr और पर ऑक्साइड डालेंगे तो ये जो Br है मोर हाइड्रोजन पर जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल आज आ गया होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा जुड़ गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा CH, हाइड्रोजन गया इसके साथ, ब्रोमीन गया इसके साथ, ये CH2 हो गया, यहाँ CH2 तो था और यहाँ ब्रोमीन जुड़ गया। ठीक ठीक। अब तुमको हम यहां से सिखाते हैं, यहाँ ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन का लाया है, हमको तो आयोडीन चाहिए, हमको तो इस जगह पर आयोडीन चाहिए था, तो आयोडीन का है लाए। तो चलना टेंशन वन ले लो, सोडियम आयोडाइड डालेंगे। क्या डालेंगे, सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। किसके प्रेजेंस में बताओ, एसीटोन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में। समझते हो, समझते हो समझो, एसीटोन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस। तो ये हो गया सोडियम और ये ब्रोमाइड, ये सोडियम ब्रोमाइड खत्म, माइनस बाहर। तो ये तुम्हारा माइनस NaBr और I जुड़ जाएगा सिंपली। ये तुम्हारा CH3, ये CH2 और ये CH2, ये CH2 और यहाँ I जुड़ गया। जानते हो यही नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड है। जानते हो यहां से एक चीज तुमको दिमाग में रखना है, सोडियम आयोडाइड व्हेन अ हेलो अल्केन इज ट्रीटेड विद तुम्हारा क्लोरो या फिर ब्रोमो जो भी हो, सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन टू फॉर्म आइडोअल्केन ओनली, दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलिस्टन रिएक्शन। फिंकलिस्टन रिएक्शन, फिंकलिस्टन रिएक्शन, जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो। फिंकलिस्टन रिएक्शन जनरली तुम्हारा आता है, इसका नाम लिखना, लिख देना चाहते हैं तो देखो, फिंकलिस्टन, LEISTON, ऐसे करके कुछ होता है नाम, ठीक है। फिंकलिस्टन रिएक्शन, तो ऐसे तुम कर लोगे, ये तुम्हारा हो गया फिंकलिस्टन रिएक्शन। समझ में आ गया, बात समझ रहे हो। तो फिलहाल तुमको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, कन्वर्जन में ऐसे बना दोगे डायरेक्टली। क्लियर। तो सर बराबर क्वेश्चन का तो धजिया कबाड़ दिए, तो चलो धजिया कबाड़ दो लिखो रे। अब 13वां क्वेश्चन में आ रहे हैं। 13वां क्वेश्चन कुछ दिख रहा है, चलो हमको दिख रहा है, तुमको भी दिख रहा होगा। 2 क्लोरोप्रोपेन है, 2 1 प्रोपेन 1 ओल, मतलब कुल मिलाकर प्रोपेन 1 ओल बनाना है। 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 1 ओल बनाना है। चलो देखते हैं, देखें, चल चल जल्दी जल्दी जल्दी। पहले फोटो, पहले फोटो यही छाप देते, ठीक है। 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन मतलब कहने का मतलब कि सबसे पहले प्रोपेन 3 कार्बन, तो 1 2 और 3 कार्बन में 2 पर जुड़ा हुआ है, यहाँ Cl जोड़ो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया Cl। यहाँ तुम्हारा क्या रहेगा CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ H जुड़ जाएगा, ठीक है। 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया। तुमको बनाना है क्या, प्रोप, मतलब 3 कार्बन हो गया। 1 पर ओल है, यहाँ भी लगाओ या फिर वहां, तो 1 पर ओल, तो OH लग गया। और यहाँ क्या जाएगा बताओ, CH2 हो जाएगा, यहाँ भी तुम्हारा क्या जाएगा CH2 और यहाँ क्या हो जाएगा CH3। ये बनाना है, क्वेश्चन ये दे रखा है। ये सबसे पहले इसका स्केलेटन तैयार होना चाहिए, उसके बाद समाधान करेंगे। मिटा दे इसको, मिटा दे, चलो मिट जाए, मिट जाओ तुम रे बच्चों बच्चों नहीं मिटना, तुम लोग नहीं मिटना, ये क्वेश्चन मिट जाए क्योंकि इसका खात्मा कर दिए। देखो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। ये CH3 हो गया, सॉल्यूशन कर रहे हैं एकदम,
बढ़िया से देखते चलो। ये तुम्हारा CH हो गया, यहाँ Cl हो गया, ये CH3 हो गया, ठीक है। और यहाँ से तुम क्या करोगे, तो यहाँ तुम करो एल्कोहलिक KOH डाल दो। अब तुम खुद बताओ, एल्कोहलिक KOH अगर डालोगे तो फट से क्या बनेगा, तो ये एल्कोहलिक मात गया ना, तो ये तुम्हारा क्या करेगा पड़ोसी के साथ। अब इसका दो पड़ोसी है, लेकिन दोनों, एक पड़ोसी ये भी है, एक पड़ोसी ये भी है, किसके साथ, दोनों साथ करता है, लेकिन दोनों सेम है, तो किसी एक के साथ करेगा। तो मान लो कि इसका हाइड्रोजन को खींच लिया, तो इसका हाइड्रोजन खींचेगा, 3 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन खींचा तो क्या हो गया 2 और यहाँ से H2O निकल गया। इसका OH जो है, इसका हाइड्रोजन खींच के इसको H2 बना दिया, H2O निकल गया बाहर, ठीक है। तो बना क्या थोड़ा बताओ, तो यहाँ CH3 तो रहेगा, यहाँ CH रहेगा, ठीक है। अब इसका K और इसका Cl बाहर निकल गया, तो यहाँ तो CH रहेगा, तो CH रहा, और यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा थोड़ा बताओ, यहाँ CH2, तो इसके बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। अरे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ये बन गया प्रोपीन। क्या बन गया, प्रोपीन। अब तुमको क्या बनाना है बताओ, तो ये अल्कोहल बनाना है प्राइमरी पोजीशन। तो पर यहाँ प्राइमरी में जोड़ने का, मोर हाइड्रोजन पर जोड़ने का एक ही तरीका, HBr डालो और परऑक्साइड डालो। क्या डालो, HBr और परऑक्साइड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा CH3 CH2, और यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा CH2, और ये तुम्हारा क्या हो गया Br। ये सब सिखा चुके। अब उसके बाद क्या करोगे, यहाँ डालोगे एक्वस KOH। तो एक्वस KOH, तो इसका K और इसका Br बाहर खत्म। पानी पिया, ये दारू पिया था, पानी पिया है, दारू पिया था, पानी पिया है, वो नॉर्मल सिर्फ अपने साथ अटैक करता है, और दारू पिया है वो पड़ोसियों के साथ अटैक करता है। ये थोड़ा दिमाग में रखना। KBr बाहर, तो KBr तुम्हारा क्या हो गया बाहर, OH जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2 CH2, और यहाँ क्या हो गया OH। देखिए सर, हम तो बना दिए, हम तो बना दिए। छाप लो फटाफट फटाफट, जल्दी छापो, हम तो ब्रह्मा क्वेश्चन को भी जगह पर पहुंचा दिए सर, ब्रह्मा को ब्रह्मा पहुंचा दिए। ब्रह्मा मतलब समझते हैं जल्दी 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 समझो, जल्दी समझो। 13वां क्वेश्चन, अच्छा 13वां क्वेश्चन को भी हम लोग पर घाट लगा दिए का। हाँ 13वां क्वेश्चन को सब पर घाट लगा दिए, एकादशी हम लोग कर लिए, टेंशन नहीं है जल्दी समझो, बढ़िया से समझो। अब 14वां क्वेश्चन को हम लोग पर घाट लगाना है, ये बढ़िया, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। जल्दी यहां तक छाप लिया हुआ तो जल्दी बनाते हैं। यहाँ क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा है ये बस बताओ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोल रहा है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये तुम्हारा CH3 है, ये CH है, और यहां से तुम्हारा क्या हो गया CH3, अब बीच से जुड़ जाए OH, तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बीच से क्या जुड़ जाए OH, 3 कार्बन के बीच से जुड़ जाए कोई भी ग्रुप, तो आइसो करते हैं। बाकी 3 कार्बन का प्रॉप और 3 कार्बन का प्रॉप, आयन तो लगेगा और अल्कोहल तो है, ठीक है। आइडो फॉर्म बनाना है, आइडो फॉर्म मतलब CH और I3, ठीक है, समझ रहे हो। देखो ये बहुत जबरदस्त रिएक्शन है, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा फिलहाल मिटा देते इसको, मिटा दें, मिटा देते हैं। ये तुम्हारा प्रोपाइल अल्कोहल है। सबसे पहले क्या होता है प्रोपाइल अल्कोहल, तुमको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल तुम्हारा दिया गया है, इसमें क्या करोगे, सबसे पहले क्या करो, आयोडीन मॉलिक्यूल डालो। क्या डालना है, आयोडीन मॉलिक्यूल, ठीक है। सोडियम NaOH के साथ, ठीक ठीक। ये तुम्हारा एकदम कुछ नहीं, ज्यादा लोड लोगे, सब चीजें के चीज करो कि ये टूट गया, ये वो खत्म हो गया, ज्यादा कुछ नहीं करना है, समझना है खाली बात को, ठीक है। इसका 2 हाइड्रोजन भी गया काम से, यहां CH खाली बचा, देखो CH, और यहां 3 गो I जुड़ गया, बस डायरेक्टली लिख दो। आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड तुमको डाल देना है, इसको हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। अगर इसको रखना है तो रख जाओ, लेकिन तुमको यहां समझाने की कोशिश करते हैं फिर से। ये पहले कीटोन में बदलता है, कीटोन से तुम्हारा आइडोफॉर्म में बदलता है, ठीक है। तुमको डिटेल में अगर समझाए तो चलो समझाते हैं। देखो ये CH3, ये CH है, और ये तुम्हारा क्या हो गया OH, ये OH है, और ये CH3, ठीक है। होता क्या है, आयोडीन आया और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में आया। ये आयोडीन क्या करता है, इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन खत्म, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से क्या हो गया CH3, ये कीटोन बना देता है। क्या बनाता है, कीटोन। और कीटोन के बाद ये टूट जाता है, ये क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। इतना फालतू बात तुमको नहीं समझ रहा, छोड़ दो इसको, एकदम बढ़िया से समझ लो। खाली इतना ही करो कि इसको तोड़ दो, आइडोफॉर्म डायरेक्ट बना दो। सो तुमको क्या डालना है, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब क्या कहोगे सर, तो ये बनेगा क्या, तो बनेगा कुछ नहीं रे बाबू, देखो इसमें कुछ नहीं बनेगा। ये तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा जो बन जाएगा CH3, और ये तुम्हारा आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और यहाँ OA ने लग जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। बाकी जो बनेगा वो तुम्हारा यहाँ 3 लगा दोगे,
जो भी बनेगा आयोडीन गैस, आई तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये तुम डायरेक्ट बनाओगे यहां से आइडोफॉर्म, मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया आइसोप्रोपाल, इसमें आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे आइडोफॉर्म बन जाएगा। इतना दिमाग में रख लेना बस, रिएक्शन को कंप्लीट कर लेना बस। ठीक है, ये आइडोफॉर्म भी सर तबाह हो गया, लेकिन सर खुद तबाह हो गए इनको, हमारे पास तबाह हो जाए तब थोड़ा दिमाग में रख लो, इसका डिटेल चर्चा करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। आइडोफॉर्म टेस्ट करते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट, इतना जान लेगा आइडोफॉर्म टेस्ट। ये आइडोफॉर्म टेस्ट ये को पूरा चैप्टर में मतलब ये क्लास से पूरा लेंगे, इसमें टेंशन मत लो, लेंगे। ठीक है, ये मिटा दे, चलो ये बना लिया, ये सिर्फ आयोडीन और तुमको ये डाल देना है बस, समझ में आ गया होगा। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, ये छाप लेना है, ये सब फालतू चीज। आइडोफॉर्म, आयोडीन डालना, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना, आइडोफॉर्म बना देगा, कुछ नहीं बनाना और। क्लोरोबेंजीन से तुमको बनाना है पारानाइट्रोफिनॉल, क्लोरोबेंजीन से बनाना है पारानाइट्रोफिनॉल, क्लोरोबेंजीन से बनाना है क्या पारानाइट्रोफिनॉल, क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है पारानाइट्रोफिनॉल। ध्यान देना, ये तुम्हारा क्लोरोबेंजीन है, ये तुम्हारा क्या बताओ क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन, ये क्या है क्लोरोबेंजीन, इससे तुमको क्या बनाना है पारानाइट्रोफिनॉल, पारानाइट्रोफिनॉल। तो पारानाइट्रोफिनॉल मतलब OH यहां होगा और यहां होगा NO2, बहुत आसान है, इसको हम लोग बोलते हैं पारानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, पारा ये ग्रुप फिनॉल है, ये बेंजीन रिंग के मुड़िया पर OH रहेगा तो फिनॉल कहेंगे, पड़ोसी इसका ऑर्थो कहलाता है, इसका पड़ोसी और पारामेटा कहलाता है, इसका पड़ोसी में पारा। तो ये जानते हो, इसका समाधान कैसे करें सर, तो देखो सबसे पहले समझो, सबसे पहले क्या करोगे, इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लोरोबेंजीन है, सबसे पहले क्या करो कॉन्क HNO3 डाल दो और क्या डाल दो कॉन्क H2SO4, नाइट्रेशन रिएक्शन करा दो इसका। तो जैसे करोगे तो इसका H और OH और इसका H तुम्हारा क्या करेगा बाहर H2O। तुमको हम बताए थे कि ये पारा ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, मेजर प्रोडक्ट बनाता है, तो यहाँ क्या जुड़ गया बताओ NO2, तो नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया, इसका H इसका O OH मिलके इसका H से H2O बना दिया, ये बन गया। ठीक है, अब इसको क्या करो सिंपली क्या कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, क्या डालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे ना, ठीक है, और थोड़ा एसिडिफाइड करोगे HCl डाल दोगे, क्या डाल दोगे HCl डाल दोगे, बात समझ रहे हो, एसिडिफाइड करना है एसिडिफाइड। ठीक है, तो इसका NaCl बाहर निकल जाएगा और OH जुड़ जाएगा डायरेक्टली, ये OH और ये NO2 ये डायरेक्टली बन गया, ये दिमाग में रख लेना। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन को नाइट्रेशन रिएक्शन कराना, ये तुम्हारा बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, हीट करोगे, कितना हीट करोगे तो सर कितना हीट करेंगे 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट कर दोगे, 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा धड़ाम से जल्दी। सर ये भी कमाल कर दी, चलो 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 चलो, तो ये तुम्हारा बन गया, ये खत्म। ठीक है, 16वां क्वेश्चन, बहुत अंतिम पड़ाव पर आ गए हम लोग। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी छाप लिया इसको, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो प्रोपेन मतलब 3 कार्बन और 2 ब्रोमो बोल रहा है, 2 ब्रोमो, तो यहाँ CH3 यहाँ भी CH3 और ये तुम्हारा CH3। अब कहता है 1 ब्रोमोप्रोपेन में, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल, ये तुम्हारा CH2 और यहाँ Br जो होता है, ये 1 पर कैसे जाएगा, सबसे पहले इसको अल्कीन में भेजना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिक रूल लगाना पड़ेगा। कुल मिलाकर तुम लोग का दिमाग काम कर रहा होगा, ये सब लिख लिया, ये लिख लिया तो उसको बना दे, पहले स्ट्रक्चर छापोगे उसके बाद समाधान करोगे, मिटा दे मिटा दे मिटा दे, अरे मिटा दे, ठीक है खत्म, ये मिट गया। तो यहां क्या हो गया CH3, ये हो गया CH, ये हो गया Br, ये हो गया CH3। यहां तुम क्या करोगे, सबसे पहले ये सॉल्यूशन है बाबू, सबसे पहले अल्कोहलिक मातल वाला चीज को डाल दो, एल्कोहलिक KOH डाल दोगे, तो एल्कोहलिक KOH क्या करेगा बताओ, तो इसका पड़ोसी को भी खींचता है, उसका पड़ोसी का एक हाइड्रोजन और इसका OH H2O बना दिया, और इसका K और इसका Br क्या बाहर हो जाएगा, KBr बाहर हो गया, KBr बाहर हो गया, बनेगा क्या, तो CH3 बन गया सर, CH बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ CH2 बन गया। कुल मिलाकर क्या करेंगे HBr डाल देंगे सर, और यहाँ पर ऑक्साइड डाल देंगे, खत्म 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 खिस्सा खत्म खिस्सा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, H चला गया इसमें, Br इसमें चला गया, ये CH2 और यहाँ क्या हो गया Br। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल याद करो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यही तो बनाना था, 2 ब्रोमो से 1 ब्रोमो, 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन, बस खत्म हो गया जल्दी। तो ये तुम्हारा हो गया खल्लास। 17वां, मात्र 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, बहुत टारगेट हिट कर लिया हम लोग, मजा आ गया बहुत मजा आया सर।
हाय बहुत मजा आया सर। जल्दी करो, जल्दी करो। हो गया? अरे हो गया, बात समझ रहे हो? तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लेना और आगे बढ़ जाना। मिटा दे, अरे मिटा दे मिटा दे मिटा दे मिटा दे। नेक्स्ट 17वां नंबर क्वेश्चन। 17वां नंबर क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो जाएगा? देखो तो, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। तो ये तुम्हारा क्या, क्लोरोइथेन, तो 2 कार्बन है और क्लोरोसीएल, और यहाँ CH3 हो गया, यहाँ CH3 हो गया, और ब्यूटेन बना है। सिंपल क्वेश्चन। ये CH2 हो गया, यहाँ CH2, और यहाँ क्या हो गया, CH3। देखो यहाँ सिमेट्रिकल, जो इधर सो इधर। कुल मिलाकर क्या डालना पड़ेगा बताओ? तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? तो सॉल्यूशन कैसे करोगे? CH3 है, यहाँ CH2, यहाँ Cl, इसमें डाल दो सोडियम। सोडियम 2 मॉलिक्यूल, और क्या डालोगे? ड्राई ईथर। तो जितना तुम्हारा है ना कार्बन, उतना डबल हो जाएगा। तो CH3 CH2 और फिर से उतना आ जाएगा। इसको वुर्ज रिएक्शन कहते हैं, ये चर्चा कर दिए थे। चलो ये खत्म, ये खत्म, जल्दी लिखो। चलो बेटा इसको, हाँ ये खत्म। अब यहां से आगे बस अंतिम पड़ा हो गया, बेंजीन टू डाइफिनल। सर बेंजीन से डाइफिनल, तो बेंजीन तुम्हारा है और बनाना क्या, डाइफिनल। तो डाइफिनल करने का मतलब ये बेंजीन, दो बेंजीन आपस में जुड़ रहेगा, उसको डाइफिनल करते हैं। कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन लिखना है, और यहाँ बेंजीन को सबसे पहले हेलो बेंजीन बनाना है। तो यहाँ से Cl2 डाल दो और FeCl3 डाल दो। इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका H, इसका H और इसका Cl बाहर हो जाएगा, HCl, और ये तुम्हारा बन जाएगा हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन बन गया। इसमें तुमको क्या करना है, सोडियम 2 मॉलिक्यूल डाल देना है और ड्राई ईथर। जब हेलो एल्केन अगर तुम्हारा रिएक्शन करता है, ओपन चेन वाला हेलो एल्केन रिएक्शन करता है, तो इसको बोलते हैं उर्ज रिएक्शन। और जब रिंग तुम्हारा रिएक्शन करता है, ये 2 को जुड़ जाएगा, ये 2 को मॉलिक्यूल आएगा, कितना मॉलिक्यूल, 2, और आपस में मुड़िए भर जुड़ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मुड़िए भर जुड़ गया। तो ये को तुम्हारा इसी पर बैठ रहेगा, देखो मुड़िए भर। बात समझा? इसको बोलते हैं डाइफिनाइल। क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल। और ये रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन क्या बोलते हैं बताओ, फिटिक रिएक्शन। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखो, जल्दी छापो, जल्दी जल्दी छापो। छपा गया? तो ये एकदम लास्ट क्वेश्चन बन गया है, बहुत बढ़िया से समझ लेना। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या हो गया, ड्राई ईथर खत्म। लास्ट क्वेश्चन, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये तो बहुत आसान है सर। तो चलो जल्दी छाप लिया, मिटा दे इसको, मिटा दे मिटा दे मिटा दे मिटा दे मिटा दे मिटा दे। एनिलीन से तुमको क्या बनाना है, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो एनिलीन का फोटो बनाओ सबसे पहले। तो एनिलीन तुम्हारा NH2 है और आइसोसाइनाइड बना है। तो आइसोसाइनाइड मतलब बेंजीन के ऊपर NC जोड़ना है। क्या जोड़ना है, NC। तो ये बहुत सिंपल है। देखो सॉल्यूशन करोगे, इसको भी मिटा देते हैं। कैसे सॉल्यूशन करोगे, लास्ट है, ये लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बेंजीन रिंग हो गया। बेंजीन रिंग तुम्हारा क्या हो गया, NH2। इसमें तुम क्या करोगे, तो तुम डालोगे सोडियम नाइट्राइट और HCl, 2 मॉलिक्यूल। तो यहां तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये सब रिएक्शन बता चुके थे, N2 और Cl बन जाएगा। इसमें तुमको क्या डालना है, AgCN डालना है। क्या डालना है, AgCN। तो ये क्या आता है, Ag और Cl बाहर, तो माइनस AgCl हो गया, और N2 गैस तो बाहर हो भी करेगा। अब बेंजीन के ऊपर जुड़ जाता है उल्टा, NC जुड़ गया। बस यही तुम्हारा कहलाता है फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये तुम्हारा होता है फिनाइल आइसोसाइनाइड। कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ रहा है? ये पूरा डिटेल चर्चा की है। कन्वर्सन से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा, बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। हम पूरा उम्मीद करते हैं कि तुम यहां तक बहुत बढ़िया से समझ सकते हो। कोई दिक्कत अगर होगा तो नेक्स्ट कमेंट करके बताओगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।